जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना रब जी का, मेरे गुरु महाराज जी का, आप सब तक पहुंचाने का, हम पर अपनी अपनी रहमत बरसाने का बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, जो ये सेवा बख्शी हुई है। लगता है दुनिया के किसी कोने में हूँ, बस गुरु जी ये सेवा मत छुड़वाना, क्योंकि बहुत प्यार आप सबसे मुझे मिलता है। मैं हाथ जोड़ के सबको थैंक यू बोलूंगी, उस गुरु महाराज का थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने हमें मिलवाया, क्योंकि हमारी लाइफ में वही लोग आते हैं जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग का रूप होते हैं। आप सब मेरे लिए एक ब्लेसिंग का रूप है, मेरा परिवार है, और मुझे आप सबसे बहुत बहुत प्यार है। इतनी दुआएं आप सब मुझे भेजते हैं, गुरुजी महाराज उससे कई गुना करके आप तक भी पहुंचाए। बहुत आशीर्वाद आप सबका मुझे मिलता है। मैं अपने आप को सच में दिल से ब्लेस समझती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद, नहीं तो कौन कहाँ रुल रहा है, कौन कहाँ जी रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, किसी को क्या पता, कोई फर्क पड़ता है। लेकिन गुरुजी ने ना इतना प्यारा सा एक बॉन्ड बना दिया हम लोगों के बीच में कि लगता है नहीं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब जो कि कोरोना का फेज थोड़ा सा बढ़ रहा है, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये सेफ्टी आपके परिवार की भी है और आपके देश की भी है। तो हमारी जैसे ड्यूटी सब चीजों के लिए है, तो एक ड्यूटी ये भी है, बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से निकले, अगर जरूरी नहीं है तो घर से प्लीज ना निकले, और कोशिश करें घर में ही रहें और अपने सेफ्टी मेजरमेंट्स का ध्यान रखें। थोड़ा सा कोशिश करें कि लॉकडाउन की सिचुएशन ना आने पाए, बट सैटरडे संडे थोड़ा सा दिल्ली में भी अनाउंस होने वाला है कि लॉकडाउन लग जाएगा सैटरडे संडे का, वीकेंड का। तो कोशिश करेंगे हम सब मिलके अपने पावर्स को, अपनी एनर्जीज को इतना हाई रखें कि हम सबके लिए अरदास कर सके, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं। तो ये ड्यूटी गुरुजी महाराज ने हमें दी है, सर्वत का भला सोचना, सबके भले के लिए मांगना। बस अंदर से मेरी यही आवाज आती है। और देखो 2 दिन से गुरुजी मुझे वो भजन दोबारा सुना रहे हैं। मैं बहुत सुनती थी ये भजन, अब थोड़ा सा बिजी ज्यादा रहने लग गई हूँ, बट कानों में रहते हैं भजन मेरे हमेशा। और उसमें वही चीज थी, आमी बाबा नानका तू आमी बाबा नानका। बहुत प्यारा भजन है, आप सच में लीड लगा के सुनना, आंख बंद करके अरदास लगाना गुरुजी महाराज के आगे, पता नहीं किसकी दुआ से कौन बच जाए। कल भी मेरी बिटिया का लंदन से फोन आया, उसका कोई फ्रेंड है, वो पाकिस्तानी है, पीछे गया हुआ था, एंड ही इज द ओनली सन। उसके मम्मी पापा दोनों को कोरोना हुआ है और वो एडमिट है। तो अंदर से यही दुआ निकली, गुरुजी जिनको हम नहीं भी जानते, कहते मम्मा आपकी तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं ना, प्लीज उनके लिए प्रेयर कर दो। तो मुझे लगा कि गुरुजी वाकई मतलब आप हमारी संगत की क्यों सुनते हो। हम जैसे तो पता नहीं कितने हैं उनके पास। सिर्फ फर्क यही है कि दूसरों का भला सोचना गुरुजी ने सिखाया, दूसरों के लिए प्रेयर करना मुझे गुरुजी ने सिखाया। अपने लिए तो मैं कुछ भी नहीं सोचती, क्योंकि मैं उनकी बच्ची हूँ, और जिस हाल में वो मुझे रखते हैं सिर्फ मेरे मन से शुक्राना शुक्राना निकलता है कि जैसे हम अपने बच्चों के लिए दुख नहीं देख सकते, दुख नहीं दे सकते, वैसे ही गुरुजी महाराज हमें भी दुखी नहीं देख सकते। क्योंकि जब मैं बहुत पहले रोती थी, कभी मन भरता था, लगता था जिंदगी में कोई नहीं है, क्यों, वो क्वेश्चंस मेरे अंदर से आते थे, तो गुरुजी महाराज हमेशा एक ही चीज बोलते थे, मत रो, मेरा भी मन भरता है। मैं अपनी संगत को रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता। और बहुत सारी संगत मुझे भी जब मैसेजेस करती है, रो रो के मैसेजेस करती है, तो सच में मेरा भी मन रोता है। मैं कहती हूँ गुरुजी इतने भैड़े कर्म थे जब तक हम आपसे जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अब हम आपसे जुड़ चुके हैं ना, तो आप फटाफट से वो कर्म काट दो। तो मैं सर्वत के भले के लिए गुरुजी महाराज के आगे माथा टेक रही हूँ, सबके भले के लिए। और गुरुजी महाराज मुझे इतना ब्लेस करते हैं कि मुझे लगता है मैं अपनी ब्लेसिंग्स आपसे शेयर करूं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग चैनल बना रखा है। तो मेरे गुरुजी की, आपके गुरुजी की, सबकी ब्लेसिंग्स आपके घर परिवार सबकी मेहर करें, गुरुजी महाराज रक्षा करें इस औखे वेले में। सबके घर में गुरुजी रोटी देना, परिवार में बरकत दो, बहुत दुनिया परेशान है। तो सबके भले के लिए हम लोग प्रेयर्स करेंगे, नॉट फॉर योर सेल्फ ओनली, क्योंकि सबके भले में ही हम आ जाते हैं, हमारा परिवार आ जाता है, और फिर हम स्वार्थी नहीं होते, क्योंकि गुरुजी वाले स्वार्थी नहीं है। गुरुजी वाले सबके लिए मांगते हैं, सबके लिए दुआएं, यही गुरुजी महाराज ने हमें सिखा रखा और यही हमें करना है। तो बहुत क्वेश्चंस लेंगे भी आज हम लास्ट में भी, बट थोड़ा सा अरदास का टाइम है, अरदास करूंगा सच्चे मन से आपकी भी करना, क्योंकि पता नहीं गुरुजी महाराज किसकी सुन लें, क्योंकि अपनी हर संगत की वो सुनते हैं। और बस यही दुआ करूंगी, रब जी बहुत 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 दुनिया में आपकी जरूरत है, अपनी ब्लेसिंग्स को और फैलाओ, पॉजिटिव ऑरा इतना फैलाओ कि कहीं कोई दुखी ना हो। बस दिल से मेरी दुआ है गुरुजी महाराज से। अरदास करेंगे सब हाथ जोड़ के, जो मैं बोलूंगी आप पीछे बोलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में
हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी, अपना मेहर भरा हाथ रखो गुरु जी, कोरोना को दूर करो गुरु जी। सच में सबको हीलिंग पहुंचे। बहुत सारे पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। आज पता है मेरे मन से गुरुजी ने क्या निकलवाया। संडे को हमारा एक मेडिटेशन सेशन जो गुरुजी अब 2 हफ्ते से करवा रहे हैं। 1 हफ्ते में तो गुरुजी वहां लेके गए थे हमें बड़े मंदिर। अपने मन को ही लेके जाना है। मेडिटेशन का मतलब थोड़ा इजी वेज में आधे पौने घंटा संगत ने मेडिटेशन की। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप सबके बहाने मैं भी चली जाती हूँ। और उसके बाद फिर हम लास्ट अभी संडे को गए थे डुगरी धाम, जहां गुरुजी महाराज का जन्म हुआ। और वहां पे भी हमने गुरुजी महाराज के दर्शन किए। बड़े सोने सोने दर्शन हुए। गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना कि हमें घर बिठा के भी वो पता नहीं कहाँ कहाँ हमें जन्नत की, स्वर्ग की सैर करा रहे हैं, अपने धामों की सैर करा रहे हैं। तो इंस्पिरेशन मुझे गुरुजी महाराज ने दी। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद उनकी हूँ। तो न्यू न्यू आइडियाज वो मुझे देते रहते हैं ताकि मुझे लगता है वो ब्लेसिंग्स मुझ तक पहुंची, आप सब तक भी पहुंचे। तो इस संडे को हम लोग 12 बजे, मैं मैसेज कर दूंगी मेरे फेसबुक पेज से, सुधा बब्बर द पावरफुल सोल मेरा पेज है। आप उस पे जाएंगे तो हम 12 बजे वहां से ही लाइव में आऊंगी। क्योंकि जूम हमने अटेंड किया था, जूम का लिंक भेजा था, संगत को बहुत दिक्कत हो रही थी। कई बुजुर्ग थे जो बेचारे नहीं देख पा रहे थे। तो यही मैसेज मिला कि वहां से मतलब सबको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, इस टाइम सबको जरूरत है। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक हीलिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज करूं ताकि हम कैसे एक दूसरे को हील कर सकते हैं जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि ना मेरी कोशिश ये नहीं है कि मैं आप तक पहुंचूं, मेरी कोशिश है आपके पास हर सुधा पहुंचे, हर गुरुजी पहुंचे, क्योंकि हमें वो चीजें मल्टीप्लाई करनी है। तो पता नहीं उन किरणों तक आप भी पहुंचो, उन जरूरतमंद लोगों तक आप भी पहुंचो जिनको आपकी जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है। क्योंकि हर संगत की एक अपनी सोल जर्नी है गुरुजी महाराज की, कि कैसे वो कनेक्ट होते हैं और कैसे गुरुजी महाराज उनके सुनते हैं। तो क्यों ना हम वो एक ब्लेसिंग चैनल बने, जैसे मुझे बनाया, आप सब भी बन सकते हो। बस कोशिश यही है, सरेंडर करो। 2 तरीके से हम गुरुजी महाराज से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन मतलब जो भी बोलना है, जैसे भी बोलना है। कोई सुधा को मत ढूंढो, कोई नीलम आंटी को मत ढूंढो, किसी अंकल आंटी को मत ढूंढो। डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए गुरुजी महाराज से। गुरुजी महाराज आपको डेफिनेटली उन चीजों तक, उन रास्तों तक, उन लोगों तक पहुंचा देंगे जो आपकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। हो सकता है वो मैं हूं, हो सकता है वो कोई और हो। आप तक वो मैसेजेस गुरुजी अपने आप पहुंचाएंगे। दूसरी बात, आपको जो भी कहना है डायरेक्ट कनेक्शन के बाद 100% सरेंडर। 100% सरेंडर मतलब दुख बहुत आ रहे हैं, तकलीफें बहुत आ रही हैं, उनको आप ये समझे कि आपका उसमें भी भला था। जैसे एक आंटी का परसों मेरे पास फोन आया कि कहीं उनकी गोल्ड की बैंगल गुम हो गई। तो ये मेरे साथ भी हुआ था पहले एक बारी। मेरा एक डायमंड का इयरिंग सत्संग था उस दिन हमारे यहाँ। और आप यकीन मानना, जब जब सत्संग होता था तब जब जैसे चोले में पिन लगाते हुए, साइड पे लगाते हैं, हालांकि चोले पे पिन नहीं लगती, गुरुजी महाराज को चुभ ना जाए, साइड पे बेडशीट्स पे लगा रहे हैं, टेबल पे, तो वो पिन ना मुझे चुभती जरूर थी। और जब शाम को सत्संग खत्म होता था ना, मेरे कहीं कहीं ना स्क्रैचेस होते थे बॉडी पे, और मुझे पता भी नहीं होता था। मैं कहती थी मुझे दर्द क्यों हो रही है, इचिंग क्यों हो रही है। वो कहीं ना कुछ लग जाता था मुझे। उस टाइम तो कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, बट कहते ना वो होनी होती है तो वो छोटी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी प्यारे, वो कहते ना कि जो होना है मैं उसको टाल नहीं सकता, लेकिन मैं उसको कम कर सकता हूँ। जैसे एक्सीडेंट लिखा है हमारा, और वो ट्रक से नहीं होगा, वो साइकिल से होगा, लेकिन होगा जरूर। तो वो छोटा करना हमारे गुरुजी की रहमत है हम पर, जो वो कर देते हैं। तो ऐसे ही एक बार सत्संग में मेरा डायमंड का इयरिंग गुम हो गया, कई कपड़ों में उलझ गया, क्या हुआ पता नहीं, सिर पे दुपट्टा ले रखा था। तो मेरी बेटी ने देखा कि मम्मा आपका एक इयरिंग नहीं है। तो 1% भी, आई स्वेयर, मुझे गुरुजी से कोई शिकायत नहीं हुई कि गुम कर दिया। मैंने उसमें भी ना शुक्राना किया। तो कहती मम्मा आप कैसे हो गए हो, इसमें भी आप थैंक यू गुरुजी बोल रहे हो। मैंने कहा देख बेटा, चाहे वो जितने का भी था, सोच अगर आज मैं बीमार होती हूँ और मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ, और उसमें भी तुम क्या करोगे, तुम पैसे देके तो मुझे लेके ठीक करवा के लाओगे ना। तो जो नुकसान लिखा है ना वो लिखा है, हम उसको नहीं बदल सकते। और गुरुजी ने बार बार हमारे लोभ मोह क्रोध अहंकार का टेस्ट लेते हैं। वो मेरा टेस्ट था उस दिन, सच में। तो मेरा वो इयरिंग गुम हुआ, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैंने कहा गुरुजी गुमाया आपने तो आप दोगे भी आप ही। तो ये सत्संग मैंने आंटी को सुनाया, जो परसों उनका फोन आया कि मेरी गोल्ड की बैंगल गुम हो गई। बट आपसे बात करके मैंने उनको ये सब सत्संग सुनाया, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत शांति मिली। क्योंकि होता ना कि हमें तकलीफ होती है, नुकसान तो नुकसान है, बट हम जब आए थे ना, जब हमारा जन्म हुआ था, हम खाली हाथ आए थे, ये बात मत भूलना। और हम खाली हाथ ही जाएंगे। तो जितनी भी हमारी दुनियावी चीजें ना हमें भगवान ने ही दी हैं। जब भगवान ने दी हैं तो भगवान ले भी सकता है।
और आप यकीन मानना वो शिकायत तो मुझे हुई नहीं। गुरुजी ने मुझसे मतलब वो टेस्ट लिया मेरा, और जब सत्संग खत्म हुआ, वो सत्संग 2nd फ्लोर पे था और पता नहीं क्या करने में 1st फ्लोर पे उतरी, और वहां पे गमले के पास मुझे वो इयरिंग मेरा मिल भी गया। तो शुक्र है मेरे मालिक का। मैं तो ये बोला, गुरुजी जो लिया आपने है तो वापस भी आप ही दोगे, और हो सकता है आपने इससे बड़े बनवाने हो। तो हो जाता है छोटा छोटा लाइफ में नुकसान, कोई दिक्कत नहीं है। देने वाला बहुत कुछ देता है। मुझे लगता है कि रब हमारे साथ है ना, तो किसी चीज की कमी नहीं है। दुनियावी चीजें तो आज क्या सोचते हो कि जिनके पास पैसा है क्या वो दुखी नहीं होते हैं। हमारे पास तो रब है। जब रब है तो सब है। तो अपनी लाइफ को एक शुक्राने के मोड पे लाना बहुत जरूरी है। अगर आप शिकायतें ही करते रहोगे बार 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 बार, तो क्या लाइफ में वो चीजें हम अफर्म नहीं कर रहे? अगर मैं आपको बोलूं आपको मंत्र जाप करना है, क्यों करना है मंत्र जाप? ताकि आपका वो पॉजिटिव ऑरा शुरू हो, आप वो चीजें चैंट कर सकें, रिपीट बोल सकें। चैंट करना का मतलब होता है रिपीट बोलना। रिपीट मतलब अफर्म करना। अफर्म मतलब बार बार एक चीज को हम बोल रहे हैं, तो उसको जब हम बोलेंगे तो वो हम अफर्म जब करते हैं, मंत्र जाप जब हम करते हैं, तो वो पॉजिटिव ऑरा लाती है। कैसे लाती है? हमारे आसपास। क्योंकि इंसान जो है ना, वो एक एनर्जी सेंटर खुद ही है। ये बहुत बड़ी साइंस है जो गुरुजी ने मुझे बहुत मतलब डीप में पढ़ा रखी है। तो ये गुरुजी महाराज की जो नॉलेज है मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। नहीं तो मुझ में कुछ भी नहीं था, सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं था। एक टूटी पतंग थी जिंदगी मेरी। किसी आंटी ने भी बोला, आंटी अपने बारे में कुछ बताना। क्या बताऊं? आज जो हूँ, जो जैसे हूँ, जहां खड़ी हूँ, मेरे मालिक की रहमत है मुझ पर। सर झुका के गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी बहुत शुक्राना है। पाँव हमेशा धरती पे रखना। जिंदगी की कितनी भी ऊंचाइयों पे चली जाऊं, बट लक्ष्य हमेशा मेरा आसमान की तरफ रहेगा। क्योंकि लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं गुरुजी महाराज ने। बहुत सेवा करानी है मुझे, 100 साल जीना है। सच में अगर आप मुझे दुआ देना चाहते हैं ना, तो मेरी लंबी उम्र की कामना जरूर करना। इससे पहले मैं उम्र कहती थी गुरुजी मुझे जीना नहीं है, और हकीकत बताऊं, प्रॉब्लम्स इतनी थी लाइफ में। जब तक समझ लो ये बात होगी 15 साल पुरानी, एक बार सुसाइड कमिट भी करने की कोशिश की थी मैंने। लाइफ में परेशानियां बहुत होती हैं मेरे दोस्त, मैं समझ सकती हूँ। बहुत सारे मैसेजेस जब आते ना, तो मैं कहती हूँ गुरुजी वाकई लाइफ हेल होती है, बट आपके आने से हमें वो रास्ते मिल गए जो रास्ते हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, जो हमें मिल नहीं पा रहे थे। आप हमारी लाइफ में एक मसीहा बन के आए और हमारी लाइफ को आपने उजागर कर दिया। हमेशा एक ही चीज लगती थी, यार बच्चों को कौन देखेगा। तो सब पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, जिन बच्चों को हमने जन्म दिया उनकी लाइफ में देखना क्या होगा। अभी परसों चौथ भी हमारी कोई गुरुजी की फैमिली के अंकल का मुझे पता लगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं सबकी। उनके 2 बच्चे हैं, एक 7th में है एक बेटा और एक 9th में है, और माँ कह रही है मैं कैसे इनको पालूंगी। सोचो, बहुत लाइफ में मुझे तकलीफ होती है जब मैं ऐसे केसेस सुनती हूँ, और मैं कहती हूँ गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हो ना। ऐसे लोगों के माइंडसेट चेंज करो प्लीज। अपने माइंडसेट को आप चेंज करें, अपने ऑरे को चेंज करें। अगर आपको उस घर में दिक्कत लग रही है, थोड़ा सा बाहर निकलें, पार्क में चले जाओ। अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना बहुत, सब कुछ ना हमारे यहाँ है, कुछ भी बाहर नहीं है। आज क्यों वो इंसान, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि क्यों वो इंसान जो जीना नहीं चाहता था, जिसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, आज सबको बोल रही है 100 साल जीना। वो स्टेट ऑफ माइंड ही तो चेंज हुआ। तो वो स्टेट ऑफ माइंड अगर मेरा हो सकता है तो डेफिनेटली आप सबका भी हो सकता है। और क्यों नहीं, बस वो एक इंस्पिरेशन शुरू से मेरे अंदर थी और है और रहेगी कि वो पॉजिटिव माइंडसेट महाराज की कृपा से मिला। लेकिन जब भी मैं उदास होती हूँ ना, सच बताऊं तो मैं इन्हीं के आगे रोती हूँ, और रोती हूँ खुशियों से रोती हूँ, खुशियों से भी रोती हूँ कि महाराज अगर ये भी ना होता तो मैं क्या करती। तो ये मत समझो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल खुली किताब है मेरी जिंदगी। और मैं कुछ भी क्योंकि आप सब ना मेरी एक फैमिली हो, और मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, और कोशिश करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली भी खुश रहे। वो गुरुजी महाराज ने अगर मेरी लाइफ में लाइट दी और मेरे माध्यम से आप सब जीना अगर सीख जाओ, तो मैं सोचूंगी मेरा जीवन सफल है। और इसीलिए मैं आप सबको कह रही हूँ कि मेरे लिए 100 साल हेल्दी 100 साल मांगने शुरू करो, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांगती, वो मेरा रब जानता है। मैं कुछ नहीं बोलती, पर मैं ये जरूर कहती हूँ गुरुजी पता नहीं कितनों की जिंदगी में आपने लाइट लेके आनी है मेरे थ्रू, मुझे पता है, इसीलिए लंबी उम्र चाहिए। और मेरी मम्मी बोलती है तू 100 साल जीना चाहती है। मैंने कहा हाँ मैं मम्मा 100 साल जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, जो मेरे गुरुजी ने मुझ पर रहमत की है। और इस सारे जब मैं मैसेजेस सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरा जीवन सफल आपने कर दिया। हम कुछ भी नहीं थे, रूल रहे थे, और आपने कहाँ कोले को हीरा बना दिया। और तराश रहे हैं, वो रोज गलतियां करते हैं, रोज महाराज को बोलती हूँ बख्शो, हम गलतियों के पुतले, हम भगवान तो नहीं है। और अगर आपको लगता है सच में कि आपकी लाइफ में दुख है, तो क्या भगवान राम की लाइफ में दुख नहीं थे? क्या माता सीता की लाइफ में दुख नहीं थे?
क्या भगवान कृष्ण ने दुख नहीं देखे थे? वो पार्ट ऑफ जर्नी होती है, हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। जिन रिलेशंस में हम रहते हैं, जिन लोगों से हमें तकलीफ होती है या जिन लोगों से हमें सुख मिलता है। कल भी एक आंटी से बात हुई तो वो ये कहते कि मेरे को घर से तो सुख मिला नहीं, पर मेरा वो जॉब करती है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, जो मेरे कोलीग्स थे, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो कहाँ से आए वो लोग? भगवान ना ऐसे बैलेंस करता है। जब हमारे रिश्ते बनते हैं हस्बैंड वाइफ के, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, मतलब हमने उनको तकलीफ दी होती है, वो तभी हमारे उन रिश्तों में दोबारा जुड़ते हैं। एक बार ना एक महात्मन थे, वो गांव में बहुत अच्छे प्रवचन देते थे रिलेशंस के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, घर में कैसे रहना चाहिए क्या नहीं। तो गांव में ना किसी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, तो उन्होंने सोचा, उसकी वाइफ ना छोड़ के चली गई। अब उसको हुआ कि मैं वो महात्मन से पूछूं कि मैं सोल्यूशन कैसे निकालूं। तो वो जाता है उन महात्मन के घर पे। जैसे ही वो डोर पे खड़ा होता है, वो अंदर से सुनाई देती है उसको आवाजें कि उसकी ना वाइफ बहुत चिल्ला रही होती है, महात्मा की लड़ रही होती है। अब वो बंदा सोचता है, यार ये तो दुनिया जहान में प्रवचन देता है कि भाई फैमिली में ऐसे करो वैसे करो, और ये खुद देखो इसकी बीवी कैसे बोल रही है। तो वो ना थोड़ा मायूस होकर लौटने लगता है। इतने में दरवाजा खुलता है और वो महात्मा जी बाहर आ जाते हैं। जब वो महात्मा जी बाहर आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसने सब बातें सुन ली होगी मेरी वाइफ की और मेरी, मतलब मैं तो कुछ बोला ही नहीं, बट मेरी वाइफ की सारी स्टोरी सुन ली। तो वो समझ गए कि वापस जा रहा है कि बेटा कैसे आए, कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ से निकल रहा था, उसने झूठ बोल दिया। तो वो समझ गए, उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो बैठते हैं। वो बैठे, उन्होंने बोला कि मुझे पता है आपने सारी बातें मेरी सुन ली हैं मेरी वाइफ की, बट मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि क्या आपने मेरी आवाज सुनी? मैं कुछ बोला उसके आगे? उसने कहा नहीं। तो फिर उसने ना एक स्टोरी में से स्टोरी निकली। फिर उन्होंने कहा ऐसा था, एक जंगल था बहुत प्राचीन, उस जंगल में सिर्फ 2 जीव थे। 2 जीव कौन थे? एक थी गाय और एक था कौवा। तो उस जंगल में कोई और था ही नहीं। तो कहीं से कुछ तेज आंधी आई और गाय की ना पीठ के ऊपर कहीं एक जख्म हो गया। कौवे को जब खाने को कुछ नहीं मिला तो उस कौवे ने वो गाय की पीठ पे ना चोंच मार मार के उसका मांस निकाल निकाल के खाना शुरू कर दिया। अब वो निर्जीव है बेचारा, जीव बोल तो सकता नहीं, तो बस वो अंदर ही अंदर किलसती थी कि जब जब वो उसको चोंच मारता था ना, वो किलसती थी गाय। और धीरे धीरे क्या वो बेचारी खत्म हो गई, क्योंकि रोज उसको बिन 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 करके वो चोंच मार मार के खाता था कौवा। जब वो गाय बेचारी मर गई, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद कौवा भी मर गया। तो उन महात्मन ने क्या बोला कि जो ये चोंच मारता था ना कौवा, वो मैं था, क्योंकि मैं उसको चोंच मार रहा था और वो तड़प रही थी। जो गाय थी ना वो मेरी वाइफ थी। तो मैंने उसको पिछले जन्म में इतना तंग किया कि वो इस जन्म में मेरी बीवी बन के मेरे साथ आ गई और अब वो मुझे तंग कर रही है, मेरा बदला पूरा कर रही है। तो मैं शुक्र करता हूँ मालिक कि तूने इसी जन्म में मेरा कर्जा निपटा दिया। मैं इसीलिए कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर अब मैं बोलूंगा तो वो मेरा अगले जन्म का कर्म बन जाएगा। तो हम भी जो 100 कहते हैं ना 184 लाख जोनियां निपट के आते हैं, पता नहीं कौन से कुत्ते बिल्ली जीव जानवर कछुए बिल्ली क्या बनेंगे हम, हमें नहीं पता। बट गुरुजी महाराज की हमारे पर जो रहमत है ना, वो हमें सही रास्ता दिखाते कि हम इंसान कहीं भटक ना जाएं। तो वो जो पिछले जन्म के उन्होंने अपने कर्म काटे ना, बस वही कर्म समझ लो। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में दुख है तो वो आप अपने कर्म वहां काट रहे हो। बस शुक्राना करके काटोगे, बहुत जल्दी निपट जाएंगे। और अगर मतलब प्रॉब्लम्स में शिकायतों वाले करोगे या फिर उसका रिवर्ट करोगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे। शुरू में जब मुझे एक बार मंदिर में सेवा मिली ना, तो मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो नहीं हुई थी ज्यादा, बट मंदिर की सेवा मिली। तो बचपन से संस्कार मेरे फादर ने मुझे दिए कि मंदिर में गुरुद्वारे में सेवा करने की आदत थी हमें। तो जब वहां सेवा मिली, गुरुजी को मानती तो नहीं थी, बहुत ज्यादा जानती भी नहीं थी, बस ये था कि शिव मंदिर है, शिव के लिए पागल हूं। और जब वहां पहुंची मैंने ऐसे बोला, मैं अंकल मुझे सेवा दे दो। तो अंकल ने कहा अच्छा आप झाड़ू पोछा कर लोगे, घर में तो कभी किया नहीं था। मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी। तो अकेली थी, शुरू में जब मंदिर गई, पूरे मंदिर को गुरुजी ने साफ कराया। अब गाड़ी लेके गई थी, ड्राइव करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, हड्डियों में ऐसे तांडव हो रहा था कि क्या ही बताऊं, बेकार फंस गई मैं। बट ठीक है, अच्छा काम किया, अंदर ये तसल्ली थी। तब ये भी सरेंडर नहीं था कि वो गुरुजी करवा रहे थे। पता नहीं कौन कौन से मैले कर्म जो उन्होंने झाड़ू पोछे में निकलवाए, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हर सेवा का मतलब होता है। इसमें मैं अभी आऊंगी कि सेवा का मतलब होता है। तो शाम हो गई, लगा आपको ड्राइव करके जाना तो बहुत मुश्किल है, बट जाना तो था। गाड़ी उठाई, वापस आई, जैसे तैसे जो भी था, 2 घंटे पहुंचने में लग गए। सारी रात मुझे नींद नहीं आई, मेरी बॉडी में इतनी दर्द थी। और उसके बाद मन में सिर्फ एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन आंसर बहुत जाता हूं। मन में सिर्फ क्वेश्चन था कि गुरुजी मैंने तो अच्छा किया, तो मेरी बॉडी में पेन क्यों हुई? ये मेरे अंदर क्वेश्चन चल रहा था। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं सारी रात हाय 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 करती रही कि मेरी बॉडी में पेन बहुत था उस दिन।
अंदर से क्वेश्चन आंसर ये चल रहा था कि मैंने तो अच्छा काम किया, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई। कहते ना अच्छा। अब सुबह उठी, फिर अगेन वही क्वेश्चन दिमाग में। जब मैं सुबह उठी, मुझे 50 to 60% मंदिर से भी आदेश होता था, और भी संगत बोलती थी व्हाट्सएप मत करो, ग्रुप मत ज्वाइन करो, बट मुझे 50% 60% क्लैरिटी सिर्फ गुरुजी महाराज के ग्रुपों से होती थी। जो मेरे अंदर क्वेश्चन चल रहा होता था, मुझे ग्रुप में आंसर मिलता था। तो मुझे वहां पे सुबह सुबह एक इमेज आती है, ऐसे पोस्टर सा जैसे आ जाता है, और सिर्फ वो क्या, उसके बाद कभी नजर भी नहीं आया। उसमें एक आदमी के हाथ में ऐसे झाड़ू है, और झाड़ू के साइड पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ध्यान से सुनना। पता नहीं मेरे कितने सालों के कर्म गुरु महाराज ने दिनों में काट दिए। और मैंने यूं ही हाथ जोड़ा, और मैंने यूं ही थैंक यू बोला, और मेरी आंख में थोड़े से आंसू जरूर आए उस टाइम, क्योंकि अंदर से आप बहाव में होते हो, अंदर से आप अटैच होते हो, तो आंसू आ ही जाते हैं। तो बस वही चीज मेरे मन में आई कि पता नहीं कितनी दर्दें मुझे पूरा साल वो बर्दाश्त करनी थी, जो मैं एक रात बर्दाश्त करते हुए मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे दर्द के मारे, वो अगर मैं पूरा साल रोती तो मैं कितना किलसती, कितना परेशान होती। तो गुरुजी ने वो एक दिन में काट दी, और नेक्स्ट आई वॉज ओके विदाउट एनी टेबलेट या कुछ कह लो, रेस्ट किया थोड़ा सा, और आई वॉज फिट एंड फाइन। गुरुजी महाराज का शुक्राना। तो हमारी लाइफ में दुख आते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। दुख नहीं होंगे तो सुख नहीं होंगे, और सुख नहीं होंगे तो दुख नहीं होंगे। सागर की लहरें हैं, कोई नई फिलॉसफी नहीं है जो मैं बता रही हूँ। आपको नहीं पता, मेरे से ज्यादा बड़े हो सकते हो आप, मेरे बड़ों के उम्र के हो सकते हो। तो हमारी लाइफ में कुछ भी ना ऐसा नहीं है जो मैं आपको अनोखा बताऊंगी। सिर्फ कह सकते हैं कि गुरुजी महाराज हैं, वो कहाँ ना कहीं किसी ना किसी रूप में मैसेज देते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे सत्संग से आपको मैसेजेस मिलते हो। तो एक आंटी ने बोला अपने बारे में बताना। अपने बारे में क्या ही बोलूं, हम तो बिल्कुल कूड़ थे, बट हाँ 20 साल से वर्किंग हूँ, प्रैक्टिकल लेडी हूँ, ये कह सकती हूँ। इफ एंड बट में नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा कोई बोले ऐसे कर लो वैसे कर लो तो नहीं सुनती। जब गुरुजी के अभी पहुंची, जिस संगत के साथ पहुंची थी, उस दिन पूरी गाड़ी में उनको सिर्फ ये था कि भाई गुरुजी के बखान कर रहे थे वो, और कुछ नहीं कर रहे थे वो। तो मन में आया कि अगर ये इतना सब बोल रहे हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो गुरुजी अगर हैं तो सच में फिर मेरे लिए क्यों नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो। तो मैं गुरुजी को एक ही चीज बोलती थी, अगर आप हो ना तो मुझे अपना विश्वास दो। सच में कह रही हूँ, वो विश्वास जब मैंने मांगा ना, तो महाराज की इतनी कृपा। आज अगर कोई भी मुझे दुखी दिखता है, मैं कहती हूँ एक बार मंदिर हो आओ, और सच में गुरुजी महाराज आपको ब्लेस कर देंगे। तो वो ब्लेसिंग्स अगर मुझे मिल सकते हैं तो आप सबको भी मिल सकते हैं। गुरुजी महाराज तो प्यार के ही भूखे हैं, और उनको हम क्या देंगे। दुनियावी चीजें कितना खर्च कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। सत्संग में आपके सिर्फ भाव देखते हैं, आपका प्यार देखते हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे। हम किसी वहम में ना पड़े। एक आंटी का आज मैसेज आया, मैं 20 साल से परेशान हूं। देखो कितने कितने साल निकल जाते हैं, हमारी लाइफ फेल हो जाती है। मैंने 3 साल पहले गुरुजी का सत्संग कराया, पर मुझे कोई फर्क नहीं दिखा। तो मैंने कहा फर्क नहीं दिखा मतलब हम गुरुजी का सत्संग क्यों करा रहे हैं। एक ये भी क्वेश्चन आया आज मेरे आगे कि हम गुरुजी का सत्संग क्यों करा रहे हैं। क्या हम स्वार्थ में करवा रहे हैं कि हमारे घर में सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएं तो हम सत्संग कराएंगे। प्लीज अगर आप ऐसे करो तो मत सत्संग कराओ। आपके लाइफ में भगवान आए हैं, बस आप उनको क्या दे सकते हो, अपना भाव, उनको थैंक यू बोल सकते हो। बस आप वो थैंक यू बोलने के लिए सत्संग कराएं, और आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पा रहे हो अपनी जिंदगी का। आप कई लोग होता है पब्स में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान को ही ढूंढते रहते हैं। यहाँ तो साक्षात भगवान आपके साथ आके बैठ रहे हैं। पब्स मैंने इसलिए बोला था, टाइम स्पेंड करने के लिए हम वहां जाते हैं, और अच्छे काम करने हो तो डेफिनेटली मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं। तो हम टाइम स्पेंड करने के लिए इधर उधर जाते हैं, वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तो हम गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर सकते। परसों भी 13 तारीख का था, मेरे प्रोफाइल पे आंटी का आया हुआ था, रेनू चौधरी आंटी का। उनके यहाँ सत्संग था, बट लॉकडाउन की वजह से उन्होंने काफी छोटा कर दिया था। 15-20 सत्संग हो गई थी, संगत हो गई थी। तो आज भी उनका यही मैसेज आया, आंटी दरबार बढ़ाने का मन नहीं करा। बहुत 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 थैंक यू आंटी, हग्स भेजिए मेरी तरफ से भी आपको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, गुरुजी की मर्जी। तो वो चाह रही थी कि उनकी सब संगत को भी ब्लेसिंग्स मिले। वो आंटी सच में ब्लेसिंग्स देना चाह रही थी। तो कहीं से भी वो सोल कनेक्शन आपका हो सकता है, आप इनडायरेक्ट जरिया बन सकते हो किसी और की ब्लेसिंग्स का। हो सकता है आपके थ्रू आपके रिश्तेदार जो हैं वो ब्लेसिंग्स लें। रिश्तेदारों में ना एक चीज मैंने देखा है, ईगो बहुत ज्यादा काम करती है। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बुलाऊं, गुरु संगत को बुलाऊं। बट हो सकता है आपके थ्रू आपका परिवार ब्लेस होना चाह रहा हो, तो क्यों नहीं। तो हमें ये डेफिनेटली समझना है कि गुरुजी महाराज का सत्संग हम क्यों कराएं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप साथ साथ भेजिएगा, मैं तो बोलती रहूंगी, मुझे तो छेड़ना होता है बस।
पिछली बार भी गुरुजी ने 1.5 घंटा सत्संग कराया था। आगे गुरुजी की मर्जी कितना कराते हैं वो उनको पता है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज मुझे भेजते रहे, मैं बीच बीच में कोशिश करूंगी लेने की। और मैं क्या क्वेश्चंस के आंसर दूंगी वो तो गुरुजी सामने बैठे हैं, गुरुजी को ही हाथ जोड़ते हैं। गुरुजी जो बुलवाना है मुझसे आप बुलवाना, मैं तो सिर्फ माध्यम है, आपके मन की वो पढ़ सकते हैं। मैं तो सिंपल सी साधारण सी एक जैसे आप हो वैसी मैं हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है। बट हमारे गुरुजी महाराज है ना, बहुत प्यार से देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, खुश रहे। बस गुरुजी महाराज के आगे यही अरदास लगा रही हूँ। और मेरे बच्चे तो वैसे ही पता क्या बोलते हैं, मम्मी अब तो आप जगत माँ बन चुके हो, सर्वत का भला करो। बिल्कुल हिमांशु अंकल, सबके लिए प्रेयर करो। आंटी कई बार आंसर समझ नहीं आते आंटी, कोई बात नहीं। गुरुजी रिपीटेडली बार बार जब एक चीज नॉक होगी ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। बिल्कुल जिनको पैसा चाहिए उनको अफर्म करना चाहिए, आई एम मनी मैग्नेट। आप गुरु चरण दुख हरण, बिल्कुल अनु आंटी, सबके लिए प्रेयर करो। इस टाइम सर्वत के भले के लिए बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूंगी कि 15 मिनट का हम मंत्र जाप करें, जो सिर्फ मंत्र जाप का उच्चारण हो, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है। तो हम कोशिश करेंगे अगर बीच में कोई सेशन में ले पाई तो हम 15 मिनट का मंत्र जाप सेशन लेंगे। वो कब होगा मुझे भी नहीं पता, गुरुजी मुंह से निकलवा रहे हैं तो कोई रीजन होगा। तो वो मंत्र जाप में सिर्फ हम उनके लिए प्रेयर करेंगे जो कोरोना से ग्रसित हैं और जिनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस टाइम। गुरुजी के लिए सिर्फ अरदास करेंगे। मुझे आपसे बात करनी है आंटी, आई रिक्वेस्ट प्लीज, आई नीड टू टॉक टू यू। बिल्कुल जी मैं आपसे बात करूंगी। ओ माय गॉड आंटी, आप भी जगत माँ बना दो मुझे। कोई बात नहीं, गुरुजी ने अगर औहदा दिया है, रिस्पेक्ट दी है, तो मैं उस नाम की इज्जत रखने की जरूर कोशिश करूंगी। जय गुरुजी। आंटी मेरी बात का जवाब देना। ओके आंटी, मुझे नहीं पता आपकी, लेकिन कौन सी बात है, कौन सी बात का मुझे जवाब देना है, प्लीज बताएं मुझे। आज सुबह से बहुत भागा दौड़ी थी, भागी भागी आई हूँ मैं, पता है नोएडा गई हुई थी आज। आप सब मेरी फैमिली हो ना, मुझे लगता है मैं सब चीजें आपसे शेयर करूं। लाइफ इज टू ब्यूटीफुल। सुबह उठती हूँ ना, पता है क्या होता है, मैं क्या क्या करती हूँ। अच्छा, एक ने ये भी पूछा आंटी आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल झल्ली हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं। बट हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंटली जो मैं जरूर करती हूँ, आंटी जी गुरु जी के चोले को सत्संग कराने का बाद हम पहन सकते हैं। देखो आंटी, ये छोटा सा एक ना समझ का फेर मैं कहूंगी, चोले पहन सकते हो आप, मना नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप उसको स्टिच करवाओगे तो कहीं ना कहीं उसके साइड के कपड़े भी जाएंगे जो आप वेस्ट में डालोगे, तो वो ठीक नहीं है। आई लिव इन पंजाब फिरोजपुर। क्या यहाँ सत्संग नहीं समझ आया आंटी जी, नीड योर ब्लेसिंग। मेरी ब्लेसिंग तो बच्चा हमेशा आपके साथ है, गुरुजी महाराज की भी आपके साथ है, फील करो बस आप। जय गुरुजी, मुझे भी अपने साथ जोड़ लो। बिल्कुल आप जुड़े हुए आंटी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, बहुत सारे मैसेजेस है, स्लोली धीरे धीरे, पता रात को भी 1-1:30 बज गया था मुझे सबके नंबर को ऐड करते हुए, मैसेज भेजते हुए। आंटी मैं गूगल पे वो चला गया ऊपर। यू आर अ ब्लेस्ड सोल। आप सब ब्लेस्ड सोल हो बच्चा, आपके अंदर भी वो चीजें हैं। मैं कुछ भी ऐसा अनोखा कुछ नहीं कर रही हूँ जो आप नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग। गुरुजी के लिए सब कुछ, कहते हैं ना वो, इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल। आंटी जी आपकी बातों से मेरी लाइफ चेंज हो गई है, शुक्राना मेरे मालिक का। अगर आप में से कोई एक भी चेंज हो गया ना तो मैं कहूंगी मेरा जन्म सफल हो चुका। आंटी, एक आंटी का सत्संग सुनकर भी आंसू निकले। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मन बर्तन साफ हो रहा है। गुरुजी महाराज अपने आपको उन लोगों तक पहुंचा देंगे। आंटी आपसे हमें हिम्मत मिलती है। बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं, आपस में गुरु परिवार हम हैं, एक दूसरे के साथ हैं। अपने आप को अकेला फील मत करो। गलती से भी अगर आपको कोई लगता है कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज उसकी लाइफ में लाइट लेके आओ। कोई जिंदगी में सुसाइड करने का स्टेप मत लेना जिंदगी में कभी भी। गुरुजी सब प्रेयर करनी है फैमिली के लिए, सबकी फैमिली के आंटी प्रेयर करो। मेरी आपसे मॉर्निंग में बात हुई थी, पंजाबी से हुई, पता नहीं पंजाब से हूँ। ओके, वो ऊपर चला गया। एक चीज जो मैं चाह रही थी कि आप जरूर आई एम ब्लेस्ड लिख रहे हो आंटी, बिल्कुल आप सब हो। इफ आई डू सत्संग अलोन एट होम सो वी पुट रेडी ऑडियो दैट आर अवेलेबल इन यूट्यूब। बिल्कुल, बट कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता है। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली सत्संग और व्हाट आई हैव टू डू इफ आई से, वो सी मोड, इफ आई से, एक सेकेंड, इफ आई से आई वॉन्ट टू डू सत्संग प्लीज हेल्प, आई एम न्यू। देखो, न्यू और ओल्ड कुछ नहीं होता। आप सिंपल किसी रिचुअल्स में मत पड़ो। आप गुरुजी महाराज का स्वरूप है तो ठीक है, नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले गुरुजी के मंदिर से भी कुछ भी फोटोग्राफी पिक्चर्स अलाउड नहीं होती थी। बट लॉकडाउन के टाइम पे सिचुएशंस ऐसी हो गई कि वहां से भी लाइव आना शुरू हो गया, गुरुजी को कैमरे पे आना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें लॉकडाउन पे चेंज हुई हैं, नो डाउट। तो ये भी थोड़ा सा एक मोड है कि अगर आपको स्वरूप नहीं मिल पा रहा बड़े मंदिर से या कहीं और से, आप प्रिंट आउट निकलवा लो, कोई टेंशन मत लो, किसी भी तरीके का वहम मत लो।
गुरुजी इज ऑलवेज विद यू। अगर स्वरूप नहीं है तब भी आंख बंद करो, जोत जगा दो, तब भी है। आप मेरा भोग समझोगे, मैं खाना लेती हूँ ना, मैं ऐसे हाथ जोड़ती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, मैं ऐसे हाथ जैसे रोटी प्रसाद लेती हूँ, मैं कहती हूँ मालिक तेरा बहुत शुक्र है। जब खाना खा लेती हूँ तब भी ऐसे हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ। और पहले शुरू शुरू में मुझे शर्म आती थी, किसी के यहाँ गए हैं हम लोग, कैसे आप हाथ जोड़ के खा रहे हो, अब नहीं आती। तो आदत पड़ जाती है आपको, या अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ गया कि गुरुजी तो आपको हर टाइम देख रहे हैं। तो क्यों आप उन रिचुअल्स में जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना चीजों को, उतनी कॉम्प्लिकेशन में रहोगे। ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसे, कुछ नहीं। सिंपल वे में महाराज से प्यार करो, उनको अपनी याद में रखो, किसी के साथ बुरा मत करो, सर्वत का भला मांगो। बहुत सिंपल चीजें जो गुरुजी ने, महाराज ने हमें समझाई, उन चीजों से जुड़ो। आप सिंपली स्वरूप के आगे जोत जगाओ, जल प्रसाद रखो, एक साफ गिलास रखो, उसको ढक के रखो। उस जल प्रसाद को आप अपने घर वालों को दो, अपने घर में छींटा लगाओ मंत्र जाप बोल के। आपकी नेगेटिविटी भी धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे लिए गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है, जो महाराज खुद आके ब्लेस करते हैं। तो आप किसी भी वहम में ना पड़े। आप नए हैं पुराने हैं, बस गुरुजी से लॉ लगाएं कि गुरुजी मुझे अपनी शरण में लो। अपने आप को बस सरेंडर कर दो। फिर उसके बाद शिकायत मत करना, फिर आंखों में आंसू मत लाना कभी भी, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने का मतलब यह है कि हमारी लाइफ में लाइट आए। बस वो लाइट को महसूस करो। वो अपने बच्चों को देखे, पर कहते हैं ना, कर्म तो हमने भोगने हैं। जब भगवानों को नहीं बख्शा किसी चीज से, तो हम तो फिर भी इंसान है। गुरु नानक जी ने पूरी जिंदगी अपनी जंगलों में काट दी। साईं बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी देखो कैसे काट दी, भिक्षा मांगते मांगते। किस चीज की कमी थी? वो तो भगवान थे, दुनिया के राजा थे। आज करोड़ों के गोल्ड वोल्ड चढ़ते हैं वहां शिरडी में। जब तक वो जिंदगी में जी, उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सबके घरों से मांग मांग के तो खाया। और साक्षात वो ओम लाइट तो सिर्फ एक ही चीज बोलते थे, सबका मालिक एक। तो वाकई ही सबका मालिक एक है। नाम अलग अलग मिल जाते हैं भगवानों के, अदरवाइज सबका मालिक सच में ही एक है। हमारी पुरानी आप हिस्ट्री देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो। अच्छा, महाभारत से मुझे याद आया, एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत प्यारी स्टोरी। शरण की बात आई थी। महाभारत का ना युद्ध शुरू होने वाला था। जैसे आप जानते हो कि अर्जुन ने तो बोल रखा था कि वो कृष्ण भगवान ने कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो उस टाइम पे एक गोरिल्ला था पेड़ के ऊपर, जिसके छोटे छोटे जस्ट बच्चे हुए थे, और वहां प्रिपरेशन चल रही थी ग्राउंड में, युद्ध की तैयारी चल रही थी ना, सब पेड़ वगैरह सब काट रहे थे। तो अब वो गोरिल्ला ने ना अपने अंतरात्मा से प्रभु को याद किया कि भगवान मैं तो आपकी शरण में हूं, ये बच्चे हैं, मैं इनका क्या करूं? इनको मैं कहाँ लेके जाऊं? ये पेड़ कट जाएंगे तो ये घोंसला टूट जाएगा, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनको तो अभी संभालो, अभी जन्म हुआ है इनका, इनको आप संभालो। तो जब उन्होंने उसके प्रभु के भरोसे लगा दिया कि भैया आप संभालो, तो भगवान देखो कैसे संभालते हैं। वहां ना एक हाथी था। तो हाथी तो बहुत बड़ा होता है, जो उसके गले में घंटी भी बंधी होती है वो भी बहुत बड़ी होती है। तो भगवान कृष्ण ने ना अर्जुन को बोला मुझे तीर दो। तो अर्जुन कहता भगवान आप भूल गए हो, आपको तो तीर चलाना ही नहीं था। तो अर्जुन बोला, भगवान जी ने उनको कुछ नहीं बोला, बट अर्जुन बोला कि भगवान अगर आपको ये, उन्होंने ना जब तीर चलाया तो हाथी के जो गले की बेल होती है ना, उसके ऊपर चलाया, जिससे हाथी को कुछ नहीं हुआ। उसकी जो गले की घंटी थी वो नीचे गिर गई। समझ नहीं आया हुआ क्या। अर्जुन ने थोड़ा सा हंसी में लिया कि भगवान इतने से काम को पता नहीं बेल बजा के गिरा के क्या करना चाह रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो, कुछ नहीं समझ आया उस टाइम। चलो जी, उन्होंने वापस कर दिया। कहते भगवान जब इतना सही काम था तो आप मुझे बोल देते, भगवान अपनी लीला तो समझा ही नहीं सकते किसी को भी। चलो जी, उनको धनुष वापस कर दिया। युद्ध जितने भी दिन चला, 18 दिन 20 दिन चलता रहा। एक चीज जब वो गोरिल्ला आया था ना, तो भगवान ने एक चीज उसके कान में बोली थी कि तेरे पास जितना भी है खाने को समेट लो। अब वो समझ ही नहीं पाया गोरिल्ला भी कि वो एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। बस उन्होंने इतना ही जवाब दिया था इंडिकेशंस में कि जितना तुम इकट्ठा कर सकते हो ना, तुम वो कर लो खाने का सामान। तो उसने उतना इकट्ठा कर लिया था। आप सोचो, जब युद्ध खत्म हुआ और सब मतलब सब कुछ त्राही त्राही हो रहा था, सब कुछ इधर उधर इम्बैलेंस हो चुका था। और एक जब वहां पे सैनिक आया, उसने ना वो बेल उठाई, और आप सोचो वो बेल उठाते क्या हुआ, उसमें थे नीचे गोरिल्ला के बच्चे। जब हम प्रभु से शेल्टर मांगते हैं ना, सच में वो हमारी रक्षा करते हैं, सच में। तो ये स्टोरी सुन के मेरी आंखों में आंसू आए थे। मैंने कहा देखो भगवान, हम भी आपकी शरण में हैं, हम क्या दिमाग लगाएंगे। अर्जुन को भगवान बोल नहीं सकते थे कि तीर मार और ऐसे से इनको शरण दे, क्योंकि शरण तो भगवान से मांगी ना। तो ये हमारी ड्यूटी नहीं होती, ये हमारे भगवान की ड्यूटी होती है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं कि प्रभु हमें भी अपनी शरण में ले लो, तो वो सच में लेते हैं। हम इंसान इफ एंड बट ज्यादा करते हैं, दिमाग ज्यादा लगाते हैं, क्वेश्चन आंसर ज्यादा लगाते हैं। अरे अब ये नहीं हुआ, माना घर गृहस्थी है, बच्चों की फीस है, बहुत सारी चीजें लॉकडाउन में है,
यार हम सही हैं, हम हेल्दी हैं, हम अपनी फैमिली के साथ हैं, दैट्स अ बिग थिंग। सोचो जिन जिन परिवारों में मैंने सुना लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से फैमिली में डेथ हुई है। मेरी एक फ्रेंड ही थी, बल्कि वही बता रही थी कि मम्मी थी मेरी, उनको कुछ नहीं था, नॉर्मल सा फीवर था, हम डॉक्टर के ले गए, उनको जबरदस्ती का कोरोना टेस्ट करा दिया डॉक्टर्स ने टेस्ट कराया, उनको नहीं था कोरोना। वो कहती है हमने टेस्ट एक दिन पहले भी कराया, बट डॉक्टरों का ये था जी हमें पैसा बनाने का वो एक जुगाड़ हो जाता है, तो वहां पे उन्होंने उसको टेस्ट करा दिया और कहाँ पटक दिया, बिना रिपोर्ट आए कोरोना वार्ड में डाल दिया, और ना वहां पे घर वाले जा सकते और ना, और वहां उनको कोरोना हो गया। 4 दिन 5 दिन उनको जो भी ट्रीटमेंट जैसे भी चला, बेचारे परेशान, बहुत सारे परेशान, पैसा भी लगता चला गया। फिर उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिले थे, उन्होंने वहां से उठा के उनको गंगाराम में डाला। गंगाराम में भी वही बिल बनता रहा, 15 दिन 20 दिन हार के वो बेचारी मर गई। सोचो, डॉक्टरों के बिल भी भरे, बंदा भी गया अपना। तो मैं कहती हूँ गुरुजी सच में दिल से दुआ है, किसी को प्लीज, सबके घर परिवार सबकी रक्षा करो, हम आपकी शरण में, आपके बच्चे हैं, आप हमारी रक्षा करो, चाहे वो मेरे हो चाहे कहीं हो। पता मेरी मदर इन लॉ को भी हो गया था, और बस क्या ही बोलूं, उनको कोई सिम्टम नहीं थे बहुत ज्यादा, बट बिटिया को थोड़ा सा टेस्ट की प्रॉब्लम थी और वो दादी के पास सोती थी, तो लगा कि भाई एजेड है तो इनका भी टेस्ट करा लो। बिटिया का टेस्ट तो ठीक था, उसका टेस्ट हुआ नॉर्मल था, और मम्मा को कोरोना निकला था। ये बात थी दिवाली के टाइम पे, और दिवाली पे जैसे तैसे, क्योंकि हमने अपने आप को घर में सबने लॉक कर लिया था, मुझे लगता है कि अगर हम प्रॉब्लम है तो हमारी वजह से कोई और नहीं होना चाहिए, तो हमने मेड वेड हटा दी थी, सब चीजें जो भी था जैसे भी था मैनेज हो रहा था, और हमने 14 डेज क्वारंटाइन किया। और बस गुरुजी महाराज के आगे यही अरदास थी, गुरुजी बहुत दुनिया परेशान है, पता नहीं कहाँ कहाँ, और अब क्या करें ये समझ नहीं आ रहा था। कि वो मम्मा कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, और उनको बहुत सीवियर वाले लूज मोशन थे, एज वैसी उनकी 70+, तो समझ नहीं आ रहा था चीजें हो क्या रही हैं, और हम तो अपनी फील कर पा रहे थे, और वो कह रही थी मुझे हॉस्पिटल ले जाना, जैसे तैसे गुरुजी का नाम दिया, जल प्रसाद दिया उनको, बट हम नहीं जा पा रहे थे, उनसे मिल नहीं पा रहे थे, फोन पे वीडियो कॉल पे उनसे बात करते थे। और बीच में दिवाली आई, जब वो दिवाली आई तो मम्मा स्टेयर्स में ही रुकी हुई थी, और मेरे हस्बैंड की आंखों में थोड़े से आंसू थे, माँ को लेके बहुत प्यार करते हैं वो उनसे, तो बस वो यही रो रहे थे कि क्या ऐसी घड़ी आ गई जो मैं उनके पैर नहीं छू पा रहा, मतलब मम्मा दूर कर रही थी अपने आप से कि मेरे बेटे को ना देख रहे हो आप, रिलेशंस में कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, आप उनको फील कर सकते हो, तो बस वो पैर छूना चाह रहे थे और मम्मा दूर कर रही थी कि मेरे को मत टच करो, बट जो भी था तो उनका मन भरा था, वो मुझे यही कह रहे थे कैसा टाइम आ चुका है कि मैं अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं ले सकता। तो मैंने उनको एक ही चीज समझाई, मैंने कहा आपको वो सारी उम्र आशीर्वाद दे सके, इस टाइम को एक्सेप्ट करो, तो हर बुराई में अच्छाई ढूंढो, आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, आपके साथ ठीक हो जाएंगी वो। गुरुजी की बहुत मेरा, शी इज वेल नाउ, और टचवुड कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, नॉर्मल सिचुएशन, एज ग्रुप है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ ध्यान रख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं राजे, हमें समझनी जरूरी है, हालात के साथ चलना जरूरी है। आज भी एक आंटी का फोन आया कि हम तो बहुत, आप कहते हो जी माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, अगर सास ससुर ही नहीं समझे तो क्या करें। अब मैं यहाँ पे एक ही चीज बोल सकती हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो माँ बाप होते हैं। मैं कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखती हूँ जो मुझे मदर इन लॉ के लिए भी ठीक नहीं लगती, क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ, कहते हैं ना वो रिश्ता ऐसा होता है। बट मुझे एक ही चीज लगती है गुरुजी, मैं ये सोचती हूँ आप मुझे देख रहे हो, सामने वाला क्या कर रहा है मुझे मैटर नहीं करता, तो मैं उनको अपनी माँ की जगह रख के देखती हूँ कि मैं अपनी माँ के आगे जब आज तक जवाब नहीं दे पाई, मम्मा जो बोलती है ओके मम्मा, आपकी खुशी जिसमें है हम अपने पेरेंट्स की भी तो खुशी देखते हैं। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने हंस के बल्कि बोला कि चाय देनी थी मम्मा को, कि तूने चाय बना दी मम्मा की, तो मेरी माँ की, ऐसे बोले वो मजाक में। तो मैंने कहा हाँ मैंने अपनी माँ की चाय बना दी। तो क्यों हम वो छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू अपनापन नहीं दिखाते फैमिली में। आप ये सोचो कि आपके अगर मदर इन लॉ फादर इन लॉ आपको नहीं समझ रहे, तो आप छोटे बच्चे लेके बैठे हो। अगर आपके जितने ही बच्चे, उन आंटी का एक बेटा था, तो मैंने कहा आंटी आप ये सोचो आपके 3 बच्चे हैं। आंटी बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच, मुझे आपके मैसेजेस दिख रहे हैं, बोलते बोलते थक जाती हूँ मैं भी, सारा दिन बोलने का ही काम है मेरा। बिल्कुल दिल से दिल तक आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और भगवान की ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। आपके सबके घर में तंदुरुस्ती रहे, मालिक का आशीर्वाद रहे। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो भेजो, मैं तो बोलती रहूंगी। मैं तो थक भी जाऊंगी तब भी मुझे लगता है कि मैं आपसे कनेक्टेड रहती हूँ। मुझे खुद वेट रहती है कि सत्संग लाइव की ड्यूटी गुरुजी ने दे रखी है, और बहुत संगत के ना मैसेज आते हैं, आंटी आप रोज आया करो, आंटी आपसे रोज सुनने को मन करता है, आंटी आप किस दिन आओगे, आपकी मम्मा
आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं सोनिया आंटी। शी इज वन ऑफ द फॉलोअर। एक टाइम आया था क्योंकि मेरे मम्मी पापा की बागवान वाली स्टोरी थी 2011 में, मेरे फादर का मतलब डेथ हुई थी। इट्स अ इमोशनल पार्ट फॉर मी, क्योंकि मैं अपने पापा की लाडली, मेरे 2 ब्रदर्स हैं और मैं उनकी लाडली। मेरे पापा, कोई ऐसी चीज नहीं जो दुनिया में मैंने मुंह से निकाली मेरे पापा ने मुझे ना दी हो। मैं सुबह से आपके व्हाट्सएप का वेट कर रही थी, रिप्लाई कर रही थी, ओके थैंक यू। और क्या मुझे एक ड्यूटी मिली है ना, मुझे भी लगता है कि अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं कैसे उसको डिनाई करूं। हालांकि बहुत मुश्किल था आज लाइव आना, बट मैंने कहा गुरु जी जहां भी होंगी मैं आ जाऊंगी, चाहे भले मैं वहां पे हूं या कहीं पे हूं, रोड पे हूं, बट मैं सत्संग लाइव नहीं छोड़ूंगी। तो आप सब वहां मुझसे एडजस्ट कर लेना कि हम कहीं पे भी हैं, अच्छे हैं। तो मेरे पापा मम्मी की बागवान की स्टोरी, और मेरी मम्मी ऐसी हो गई थी बिल्कुल बावली सी, क्योंकि बहुत जीना मुश्किल था। शुरू से हाथ पकड़ के पापा ने चलना सिखाया और लगता था यार लाइफ कैसे है। तो आई एम द डॉटर, जो मैं हमेशा एक ही चीज बोलती थी गुरुजी से, गुरुजी आपकी बेटी है, मेरी माँ है, रिश्ता बंधा हुआ है। बहुत तकलीफ होती थी जब मैं उनको डिप्रेशन में देखती थी और उनके लिए गुरुजी के आगे अरदास लगाती थी, उनकी रेमेडीज कराती थी। तो मुझे लगता था गुरुजी आपकी बच्ची है। तो मैंने अपनी माँ को गुरुजी की बच्ची बना के गुरुजी को दे दिया और गुरुजी को एक ही बोलती थी, गुरुजी मैं नहीं बोलूंगी इनकी लाइफ आप बहुत लंबी करो, जितनी भी लाइफ दो, बस आप हेल्दी रखना, इनको खुश रखना, बस यही मैं बोल रही थी उनके लिए भी। और गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है जो गुरुजी ने उनको अपनी शरण में लिया। गुड़गांव में रहती मेरी मम्मा और मतलब सत्संग में भी जाती हैं। आजकल लॉकडाउन की वजह से कम हो गया है। गुरुजी में सुनती हैं, मेरे सत्संग सुनती हैं, मैसेज करती हैं, फिर मुझे पूछती हैं तो इतनी गल्ला कितों लानी है। अब मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद नहीं पता होता, मैं क्या जवाब दूं। आंटी जी आप बहुत अच्छे हो, आप डेली क्या करते हो? ठीक है, गुड क्वेश्चन। सच्ची बताऊं मैं डेली कुछ नहीं करती। यही एक राज है कि मैं किसी बंदिश में नहीं रह सकती। मैं खुली पतंग हूं, मुझे कोई बांध नहीं सकता। मेरे अंकल गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे हैं, मुझे चाय भी बना के पिलाते हैं और अगर वो मुझे चाय नहीं पिलाते तो मैं चाय ही नहीं पीती, क्योंकि मैं चाय वैसे नहीं पीती हूँ, गुरुजी के प्रसाद में पीती हूँ। बट वो इतनी टेस्टी चाय बनाते हैं, आज देखो ये भी राज खुल गया। तो वो सच में दिल से बनाते हैं। अगर मैं चाय बनाती हूँ उनको पसंद नहीं आती और मुझे खुद भी नहीं आती। तो कुछ कुछ चीजें ना आपको एंकर करती हैं, एक ना फील करने का, क्योंकि मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ, हम एक दूसरे को टाइम भी बहुत कम दे पाते हैं। उनकी शिकायतें ये होते थे पर टाइम नहीं है मेरे लिए। तो आंटी जी मैसेज आते हैं गुरुजी के मुख से निकले हुए। हाँ जी बिल्कुल सुने आप आंटी। तो एक बहाना होता है ना कि चाय पे हमें मिलना है, तो हम वो टी टाइम ढूंढते हैं। अपने आप को एडजस्ट करना है, अपने आप को आपने खुश रखना है, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना। बस वो छोटी छोटी कोशिशें करती हूँ कि मतलब आप एक्सपेक्टेशन जब सामने वाले से रखते हो ना, अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे लिए आज आप ये करोगे और नहीं करोगे तो मुझे तकलीफ होगी, तो बस वो तकलीफ ना हो इसलिए डोंट एक्सपेक्ट। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप कहते हो गुरुजी सुनते हैं, मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल गुरुजी सुनते हैं, लेकिन उसमें ना आप अपनी चीजें मत मांगो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। तो जब मैंने सही वक्त आएगा आपको तभी देना है, तो आप उसी को समझो। व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना आंटी प्लीज। ठीक है आंटी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। बहुत सारे मैसेजेस हैं, हाथ जोड़ के मैं माफी दे रही हूँ। इसलिए बोलती हूँ सबको फोन मत करना मुझे, क्योंकि अब जैसे लाइव है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो मैं फोन नहीं उठा पाती। कोशिश करती हूँ ऑडियो पे मैसेज जरूर दूं। और गुरुजी महाराज ने मुझे आपकी सेवा बख्शी है, तो मैं उस ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगी। ज्योति आंटी बहुत बहुत थैंक यू, आप सबके इतने प्यार भरे मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। बट एक चीज मैं जरूर कमिटमेंट आपसे सबसे चाहूंगी कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, अगर आपको लगता है आप लाइफ में बहुत दुखी हो, परेशान हो, तो एक चेंज अगर आपको चाहिए तो आपको ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मुझे चेंज करना है अपने आप को। तो एक मैसेज आपको करना है, आई वॉन्ट टू चेंज। आपको वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजनी है, आई वॉन्ट टू चेंज। क्योंकि जब तक आप खुद से अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे, लाइफ नेवर चेंज। वो जैसे खिचड़ पिचड़ में चल रही है ना, वो वैसे ही चलती रहेगी। तो सच में अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ को आप चेंज करो, तो आप लिखो आई वॉन्ट टू चेंज। क्योंकि ना हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। खाली बोल देने से शुक्राना फील नहीं करना, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। मुझे बहुत सिंपल तथ्य मुझे समझ आते हैं, मैं बहुत सिंप्लिसिटी में रहना पसंद करती हूँ। जबकि मेरी बिटिया कहती है आप कई बार ऐसे ही बैठे होते हैं मम्मा, आप ऐसे ही लाइव आ जाते हो। मैं कहती हूँ जिसको बात करनी है ना वो मुझसे करनी है, मेरे कपड़ों से नहीं करनी, मेरे ऐशो आराम से नहीं करनी, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हमें चेंज करना है तो हमें अपनी चीजों को चेंज करना है। एक होता है आपका बाहरी वर्ल्ड,
आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो बहुत गंदा है, हमारा शरीर बहुत गंदा है। अगर अभी हाथ काटूंगे आप मेरा हाथ देख भी नहीं पाओगे, इतना गंदा शरीर है हमारा, पता है। लेकिन ऊपर से उसकी जो स्किन की कवरिंग है ना, वो बहुत सुंदर कर दी भगवान ने। लेकिन हमें अपना मन साफ करना है, हमें मन को सुंदर बनाना है। तो जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं इतनी प्यारी प्यारी दुआएं भेजते हैं, मैं कहती हूँ कहीं तो गुरुजी नहीं तो आज के टाइम में दुआ भी कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? आपके फेस पे नूर है, वो मेरे मालिक का नूर है, मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग कहते हैं आंटी आपके फेस पे नूर है, मैं कहती हूँ मेरे में कुछ नहीं है, जो मेरे मालिक ने दिया मुझे, मुझे स्वीकार है। और सच में जो हूं आज उनकी रहमत है, उनकी ही कृपा है। बस गुरुजी से बार बार यही बोलती हूँ, गुरुजी मुझे पता है मेरी बात सुनते हो, इसलिए मैं बोलती हूँ सर्वत का भला करो। आपको भी यही बोल रहे हैं, आपकी बात भी गुरुजी सुनते हैं, आप यही बोलें सर्वत का भला करो। आप सबकी लाइफ चेंज हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आ जाए, आप सब ब्लेसिंग्स को महसूस करो। क्योंकि ब्लेसिंग्स को ना लोग महसूस नहीं करते। अब मैं आपको ब्लेसिंग महसूस कराती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, कि कहानियां बहुत करती हैं ये आंटी। एक बार ना मुसलमान था और बहुत गरीब था, तो वो ना मजार पे जा रहा था। और राजस्थान की बात है ये, बहुत तगड़ी वाली जो कह सकते हैं वो रेत होती है, और रेत के ऊपर जैसे नंगे पांव चलो तो बहुत तेज गर्मी लगती है। तो गुरुजी महाराज इन सबकी लाइफ ना चेंज कर देना, जो जो मैसेज कर रहे हैं सबकी लाइफ चेंज कर दो, सबको पॉजिटिव कर दो, सबकी लाइफ में ना ऐसी खुशियां ले आओ कि आपके गुणगान गाते ये थके ना। बस गुरुजी महाराज को ये बोल रहे हैं, गुरुजी आपकी सब दुआएं कबूल करें, सब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आए। तो वो जो था ना इंसान, वो मजार जा रहा था अपने, जो आजकल वो रोजे भी शुरू हो चुके हैं, और मैं मुसलमानों को सलाम वालेकुम बोलती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि हर धर्म की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मैं करती भी हूँ। मेरे पास मुसलमान जो है बड़े भी वही आते हैं, कई बार और जो पेंटर है, इवन आप मानो मेरा रिक्शे वाला, जो रिक्शे वाला सामान लेके आता है, वो पता है मुसलमान है, और वो मुझे आके जय गुरु जी बोलता है। एक दिन वो घर पे आया, छोटा सा वो भी शेयर करती हूँ अभी। घर पे आया तो मैंने ना खाना बनाया हुआ था, करेले बनाए थे, तो वो गेट में घुसा। मेरी आदत है, मैं अगर खाना बना रही हूँ तब भी, नहीं तो मैं पूछती हूँ चाय पानी, क्योंकि मेरा घर नहीं है, मेरे गुरु का घर है। तो मैं रोटी बना रही थी, मैंने कहा मुश्ताक तू खाना खाएगा बेटा? तो कहता भूख तो लगी भाभी, पर तुम 2 रोटी खिला के ना पूछोगे नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुझे जितनी पेट भर खानी मैं बना दूंगी। चांस की बात थी, आटा गूंदा ना, मैंने दोबारा आटा गूंदा, और उसको जो भर पेट उसकी जितनी इच्छा थी ना, उसने रोटी खाई। और सोचो वो मुसलमान बच्चा है, और जाते हुए मुझे पता है जाके क्या कहता है, कहता है वाहेगुरु आपकी सब दुआएं कबूल करे। कितने एक लाइन के अंदर ना वाहेगुरु नाम लिया मेरे भगवान का, और दुआ बोली अपने भगवान की। तो ये छोटी छोटी चीजें लाइफ में मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप किन किन लोगों के साथ जुड़े हुए हो। लेबर क्लास को जितना खुश रखोगे ना, आप उतना खुश रहोगे। लेबर क्लास को जितना आप कहते हैं ना उनकी आत्मा से कोशिश करोगे दुआ लेने की, उतना आपकी लाइफ में दुआएं काम करेंगी। लेबर क्लास को कभी तंग मत किया करो, उससे आपकी शनि मैनेजमेंट भी खराब होती है। खैर, और मैं उसकी बात बता रही थी जो पहुंचा मुसलमान। अब वो जब जा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक ना पालकी आई, जैसे वैष्णो देवी में 4 कंधे पे उठा के लाते हैं, ऐसे 4 लोग आए, और उस पालकी में एक सेठ निकला, उसके लिए कुर्सी रखी गई, उसको बिठाया गया, उसको पंखा किया गया, उसके पैर में तिल्ले वाली जुत्ती पहनाई गई। तो वो ना उसके ठाठ देख के ना हैरान हो गया। तो कहता है अल्लाह मैंने तेरे से तो कुछ ज्यादा मांगा नहीं था, ना मैंने मांगा कभी कि तू मुझे तिल्ले वाली जुत्ती दे, कम से कम एक चप्पल तो दे देता, कि मेरे पैर सड़ रहे हैं और मैं चप्पल भी नहीं पहन पा रहा, मेरे पास इतना नहीं है हिसाब किताब कि मैं चप्पल भी ले लूं। तो ऐसे रब को मानने का क्या फायदा। तो वो ना रूठ के बैठ गया वहीं पे। अब बैठा रहा, तो इतने में आवाज आती है, ए खुदा तेरा शुक्र है, ए खुदा तेरा शुक्र है। तो पीछे मुड़ के जब देखता है तो वहां एक इंसान था। इमेजिन करना वो कैसा इंसान था, रेत पे चल रहा है, उसके हाथ चल रहे हैं और उसके पैर नहीं है, और वो इंसान बोल रहा है या खुदा तेरा शुक्र था। तो वो उसके पास जाता है, उसको पूछता है, कह रहा तू किस चीज का थैंक यू बोल रहा है, किस चीज का तू शुक्र मना रहा है? आंटी ब्लेस मी एंड माई फैमिली। तो वही चीज तो मैं समझा रही हूँ कि सर्वत का भला मांगो, सबके लिए ब्लेसिंग्स। फिर आप कहते हो गुरुजी सुनते नहीं, कि गुरुजी कहते हैं तो मैं ही करनी है इसने, तो हमने मैं नहीं करनी, हमने चेंज करना है हर चीज को, सबके लिए वो रखो। आप तो हमेशा बिजी रहती हैं, फिर भोजन पानी व्यवस्था अभी बताती हूँ, ये भी एक राज है, कोई बात नहीं। आपसे आप फैमिली हो मेरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताती हूँ। अब वो जब उसने सुना या खुदा तेरा शुक्र, तो उसने पूछा तो किस चीज का शुक्र कर रहा है? तो उसने बोला कि अगर मेरे पास मेरे हाथ भी ना होते, पैर तो दिए ही नहीं भगवान ने, अगर मेरे पास मेरे हाथ भी ना होते तो मैं यहाँ कैसे आता।
तो आप उन हाथों को महसूस कीजिए जो रब ने आपको दिए, आप उन पैरों को महसूस करिए जो आपको दिए, आप उन आंखों को, उन कानों को महसूस करिए जो आपको दिए, और उसी चीज का शुक्र मनाइए। अगर वो भी ना होते तो हम क्या करते। थैंक यू बोलिए फेसबुक को, थैंक यू बोलिए अपने फोन्स को, थैंक यू बोलिए अपने इंटरनेट को, छोटी छोटी चीजों को। घर में 2 दिन अगर पानी बंद हो जाए ना, दिल्ली में पता है 2 दिन से पानी नहीं आता, हाहाकार मचा हुआ जगह जगह। और मेरे पास आ रहे हैं सब कि आप वहां कंप्लेंट करो, क्योंकि थोड़ा सा मैं वो पॉलिटिकल भी देखती हूँ ना चीजों को, तो आप वहां कंप्लेंट कर दो जी पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो बहुत सारी चीजें मुझसे गुरुजी मैनेज कराते हैं सेवा की फॉर्म में, क्योंकि जब हम लंगर प्रसाद लगाने जाते थे हमारे यहाँ हॉस्पिटल ना, वहां आके हमें पुलिस वाले तंग करते थे। तो वो क्या बोलते थे, नहीं जी यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां जितनी भी शॉपकीपर्स वाले थे वो कंप्लेंट करते थे। कंप्लेंट क्या करते थे कि उनका माल बिकना बंद हो जाता था, हम फ्री बांट आते थे। तो देखो कहाँ कहाँ से वो चीजें है। तो वो फोन नंबर घुमाते थे और SHO आके मुझे बोलता था मैडम आ जाओ पुलिस स्टेशन। तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो वो लंगर प्रसाद के लिए हमें बांटने के लिए दिक्कत होती थी, तो गुरुजी ने मेरा रास्ता खोला, मुझे आप पार्टी में ज्वाइन करा दिया था। तो इलेक्शन की ड्यूटी भी मैंने दे रखी है इसीलिए कि हमारे एरिया में काम नहीं होता, मैं वो भी कर सकूं। तो सेवा के लिए गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत पावर्स इसलिए भी दी हुई हैं। मेरा परिवार, आप सब मेरा परिवार हो। अभी किसी अंकल ने पूछा आप खाने का क्या करते हो, जी गुड क्वेश्चन। मैं अंकल कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह सब्जी प्रसाद बना दूं। मैं प्रसाद ही बोलूंगी क्योंकि मेरे भजन चल रहे होते हैं। वैसे मेरे घर में मेड लगी हुई हैं जो खाना बना के जाती हैं, वो आंटी भी नीडफुल हैं। और जो कि अंकल को मेरे हाथ का खाना पसंद है, तो कोशिश होती है कि मैं बना दूं या वो बना दे। जैसे गाड़ी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, कोई शिकायत मैं नहीं करती। जब वो नहीं होती तो ऑब्वियसली मैं ही बनाती हूँ। और मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना पसंद है, क्योंकि कहते हैं ना बनाते बनाते वो अमृत डल जाता है। मैं भजन चलाते हुए खाना बनाती हूँ या कुछ भी, तो ऐसे ही बस समझ लो सुंदर सा जीवन चल रहा है, अच्छा सा। शिकायतें देखूंगी तो बहुत सारी हैं, और मालिक का दिया देखूंगी तो उससे भी लाख करोड़ ज्यादा है। तो वो शिकायतों वाला बच्चा मैं नहीं हूं, एटलीस्ट आप भी नहीं बनेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को देखें। देखो 1 घंटा होने वाला पता भी नहीं चला। इतने प्यारी प्यारी संगत कैसे बातों में लगा लेती है मुझे, और मैं कैसे बातें सुनाती रहती हूँ। कोई प्रिपरेशन नहीं होती, और बाद में जब मैं सुनती हूँ ना तो मैं कहती हूँ गुरुजी क्या क्या बुलवा दिया आपने। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताइए आप, कोशिश करूंगी अगर आंसर गुरुजी मेरे माध्यम से आपको दे पाए तो। बाकी मेरी कोई औकात नहीं है, तो समंदर है, हम इनको पहचान नहीं सकते, हम इनको जान नहीं सकते। मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, बट जितना गुरुजी ने मुझे सिखाया, क्योंकि लाखों क्वेश्चंस थे मेरे अंदर जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, वैसे क्यों, वैसे क्यों। तो वो इसीलिए थोड़े से आंसर समझ लो निकल जाते हैं, क्योंकि मैं खुद वो आंसर्स ढूंढती थी। मैंने गुरुजी को बहुत आजमाया है। हर बार गुरुजी को बोलती थी अगर आप हो तो ऐसे करो, अगर आप हो तो ऐसे करो, और गुरुजी से सॉरी भी बोलते, गुरुजी मैं हूं ऐसे, क्या करूं, आपने मुझे ऐसे ही बनाया। तो आंटी क्या सुबह खाना पता नहीं ऊपर चला गया। आंटी स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहिए, मैं आंटी स्टूडेंट्स के लिए कोशिश कर रही हूँ जल्दी एक ऐसे ही कुछ लगाऊं। फिर आप प्लीज यहाँ नंबर्स के मीनिंग मुझसे मत पूछिए आंटी। ये मेरा ना देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मेरा एक प्रोफेशनल रिलेशन अलग है, मेरा पर्सनल लाइफ मेरी अलग है, और आप मेरी सेवा अलग है। तो उन चीजों को हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी प्रोफेशनलिज्म, आप सब मेरा परिवार हो, मैं किसी से कोई प्रोफेशनल प्रमोशन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मेरे महाराज ने मुझे लाइफ में इतना कुछ दे रखा है, बस उस माध्यम से मैं कुछ बूंदें आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि 1 घंटे में मैं बूंदें ही पहुंचा पाती हूँ। तो इसीलिए बार बार आके कोशिश करती हूँ कि वो ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचे, बस यही मेरा मोटिव है। आंटी इतने प्यार से बुलाती है नीलम आंटी, आंटी आओ आपका सत्संग अच्छा लगता है, आंटी जी आपका सत्संग सुनकर अच्छा लगता है, बस यही तो सब बोलते हैं। आंटी आप हो ही इतने अच्छे से, पता नहीं है गुरुजी की मेहर है, गुरुजी का शुक्राना है। आपने कहा था कि आप हॉरोस्कोप बताएंगे, प्लीज मैंने आपको कोई हॉरोस्कोप की बात नहीं की। मैं फोन नंबर लास्ट में डाल दूंगी 9213120546, मैं लास्ट में डाल भी दूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप करें, ब्लेसिंग मैसेज रिसीव करें। अभी संडे का 12 बजे का मेडिटेशन का सेशन रहेगा, उसमें हम लोग एम्पायर स्टेट जाएंगे, और मन को कैसे कंट्रोल करना है, मेडिटेशन क्या होती है, मैं कोशिश करूंगी। मेरे लाइव पेज पे आएंगे, सुधा बब्बर द पावरफुल सोल, वहीं से मैं करूंगी। गुरुजी ने जूम का हुक्म मुझे नहीं दिया। नीलम आंटी ज्ञान का भंडार तो मैं कुछ भी नहीं हूं, ये तो गुरुजी महाराज की कृपा है मुझ पर, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने आप को उनको सौंप रखा है। और मुझे सच में ना सीखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे छोटा सा बच्चा भी आता है ना, एक बार मेरे पास एक बच्चा आया कोरियर वाला, बहुत सारे पैकेट थे उसके पास, तो उसने ना कैलकुलेटर से कुछ कुछ चलाया, जैसे हम कुछ भी बटन दबाते हैं और वो गलत हो जाता है ना, तो हम उसको, मैं क्या करती थी, मैं वापस 0 पे लेती थी। जैसे 8वीं 9वीं फिगर पे आ गए तो मुझे लगता था काम बढ़ गया,
उसने बच्चे ने ना कुछ करेक्ट का वर्ड दबाया और वो उसको ठीक कर दिया। तो मैंने कहा भाई रुक जा जरा, मुझे ये समझा तूने किया क्या। तो मैं हर इंसान से सीखने की कोशिश करती हूँ, मुझे कुछ भी सीखने को मिलता है और मेरे वो बहुत काम आता है। मैं कितने सालों, इस बात को 15 साल से ऊपर हो गए होंगे, तो मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी, आजकल गुरुजी चुप हैं, पता नहीं क्यों, वरना जब हम गुरुजी से बातें करते थे तो वो हंसते रहते थे। आजकल नहीं, मुझे लगता है कि वो गलती की मैंने। नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, गलती तो जरूर हम करते हैं, बख्शवाते भी उन्हीं से हैं, लेकिन गुरुजी चुप हैं क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आप कितना उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो वो देखना जरूरी है। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो वो हमें अपनी तरफ यूं खींचते हैं, कहते हैं ना ताली दो हाथ से बजती है। तो एक ताली तो गुरुजी ने बजा दी, अब आपकी ताली की वेट हो रही है। आप उनको कितना टाइम देते हो, अपना टाइम सेट करके बैठो, क्योंकि जिस टाइम आप उनसे बैठोगे वो आपसे तब बात करेंगे। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी जब आपको सुन के देख के, क्योंकि रात गुरुजी से बहुत सवाल किए, अब गायब हो गया। आंटी प्लीज आंसर दे दीजिए, ऊपर क्वेश्चन लिखा है कमेंट बॉक्स में, ऊपर चला गया तो मैं तो नहीं देख पाऊंगी बच्चा। गुरुजी प्लीज बच्चों को ब्लेस करें। बिल्कुल आंटी, सबके लिए अरदास मांगिए। इस टाइम दुनिया में बहुत जरूरत है प्रेयर्स की, पॉजिटिव वाइब्रेशन की बहुत जरूरत है। मैं कोशिश करूंगी 15 मिनट का कोई सेशन मैं ऐसा निकाल पाऊं जो मंत्र जाप का सेशन रखेंगे, और उस मंत्र जाप को हम सीखेंगे कि कैसे हम उसको बार बार सुन सकते हैं। पहले हम हाफ एन आवर का सिर्फ मंत्र जाप का सत्संग रखते थे। बिल्कुल सीखना चाहिए, मिलना सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। आंटी जी मैं आपको व्हाट्सएप पर अपना नंबर मैसेज किया था ग्रुप में ऐड करने के लिए, बट आप रिप्लाई नहीं करते। लवली आंटी सॉरी बोल सकती हूँ, बस मैं और कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि 1000 से भी ऊपर मैसेज है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा। कोशिश करूंगी मैं धीरे धीरे उसको देखूं और ऐड कर दूं। सत्संग लंगर प्रसाद कैसा होना चाहिए? सत्संग में लंगर प्रसाद, पहली बात तो ऐसा नहीं कि दिखावे वाला हो कि संडे को क्या टाइम लाइव होगा, 12 बजे का होगा। आंटी जी मेरा कंसेप्ट नहीं हुआ, पता नहीं मेरा कनेक्ट नहीं हुआ। ओके, आपने क्या लिखा मुझे भी नहीं पता। संडे का 12 बजे की बात हो रही थी। लंगर प्रसाद की बात मैं भी बताती हूँ। अभी बॉटल है मेरी, मैं इसमें जल प्रसाद डाल के रख देती हूँ। मैं जैसे पीती रहती हूँ तो वो मुझे मेडिसिन मिलती रहती है। तो लंगर प्रसाद एक्चुअली जैसा बड़े मंदिर में होता है तो वैसा ही हम लोग फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है। एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, साथ में चटनी प्रसाद जरूर होता है। हरी वाली चटनी गुरुजी महाराज को बहुत पसंद है। साथ में आपकी मर्जी है, सैलेड तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। और साथ में हलवा प्रसाद, जो गुरुजी का सेशन की टाइमिंग क्या है आंटी? 12 बजे की है सुबह की, मेडिटेशन की। मेरे पेज से लाइव होगा वो, सुधा बब्बर, SUDDHABABBAR मेरा पेज है ये, सुधा बब्बर द पावरफुल सोल। मैं उसी से लाइव आऊंगी, क्योंकि जूम पे गुरुजी ने मुझे पिछली बार परमिशन नहीं दी थी। तो गुरुजी महाराज को हलवा प्रसाद बहुत पसंद है, जो गुरुद्वारे में बनता है वो गुरुजी महाराज का फेवरेट हलवा प्रसाद है। खीर बहुत पसंद है, सावन में शिव बाबा है ना, वो खीर जरूर खाते हैं। तो हलवा प्रसाद कैसे बनाते हैं मुझे नहीं आता था, मुझे गुरुजी ने बनाना सिखाया, मैं आपको सिखाती हूँ। एक बार ना वो पाठी साहब आए, बहुत सारे लोग हैं जो हलवा प्रसाद सीखना चाहते होंगे शायद, हमें नहीं आता बनाना, पर हमें गुरुद्वारे का खाना बहुत टेस्टी लगता है। मेरी बिटिया भी बना लेती है अब तो, उसको भी गुरुजी ने सिखा दिया मेरे थ्रू। तो वो पाठी साहब आए, हमने उनको बुलाया कि आप हमारा हलवा प्रसाद सत्संग का बनाया, तो उन्होंने बड़े भाव से बनाया। सबसे पहले तो भाव, बस वो लोग सिर ढकते हैं, किचन पूरी साफ करते हैं, पाँव में चप्पल नहीं होती, क्योंकि वो प्रसाद बना रहे हैं। तो सत्संग का प्रसाद बनाना का मतलब ये नहीं हुआ बस रोटी पानी बनाई और काम निपटाया, काम खत्म, हलवाई से बनाया छुट्टी, कैटरिंग वाला बुलाया छुट्टी। मोस्टली आज के टाइम में यही होता है, बट नो, एक्चुअल में सत्संग पूरा रीत रिवाज से होता है। वो रीत रिवाज, मैं आपको रीत रिवाज मतलब अपने मन के भाव, वो रीत रिवाज होते हैं। आप सिमरन करते हुए प्रसाद बनाए, उसमें भगवान का भाव जुड़ता है। आप चप्पल ना पहने, आप सिर ढक के प्रसाद बनाए, उस पर भाव जुड़ता है। तो हलवा प्रसाद गुरुजी ने बनाना सिखाया। जितना क्वांटिटी, सपोज 1 कटोरी हमने आटा लिया, अगर मोटा आटा मिल जाए वेल एंड गुड, नॉर्मल आटा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। ललित अंकल प्लीज, यहाँ कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। यहाँ हम गुरुजी की बातें कर रहे हैं, हम गुरुजी की बातें करेंगे, यहाँ कोई किसी प्रकार का और कुछ नहीं। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ सकती हूँ, आप मुझे पर्सनल में मैसेज करें, मैं जरूर आपसे बात करूंगी, बट यहाँ नहीं। मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है सबसे,
आप सब मेरा परिवार हो, मैं आप सबके लिए जान दे सकती हूँ, आप आजमा लेना कभी भी, बट प्लीज थोड़ा सा मेरे लिए भी एक मर्यादा होती है। मेरे यहाँ कोई भी बिजनेस प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, ये मेरा गुरु का घर है, मैं तो मंदिर समझती हूँ, मेरे गुरु का हुक्म है तभी मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। कोशिश करूंगी अगर उस लायक बनाए तो मैं जरूर आप सबको हेल्प करूं, बट यहाँ नहीं। तो आप मेरे सत्संग सुने, मेरे सत्संग से आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। अब हम हलवा प्रसाद बनाना सिखाएंगे और कोशिश करना बनाना। एक कटोरी अगर हमने लिया, आटे का हलवा प्रसाद बनता है, एक कटोरी के अंदर आप अगर मोटा आटा मिल जाए चक्की से बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलता नॉर्मल ले लें। और एक कटोरी ही देसी घी होना चाहिए। जब हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर हमने देसी घी डाला, मैं क्वांटिटी बता रही हूँ कितनी होनी चाहिए। एक कटोरी आटा, एक कटोरी देसी घी और एक कटोरी चीनी, अगर मोटी चीनी है तो पिसी हुई, ठीक है, और 2 कटोरी पानी। बहुत से लोग 3 कटोरी डालते हैं, सूजी में 4 कटोरी डालती है, बट गुरुद्वारे वाले में 2 डलती है, ठीक है। ये क्वांटिटी अपने पास रख लीजिए, 4 कटोरियां अपनी सजा के रख लेना, आपको क्वांटिटी पता लग गई। अब आपने घी डालना है, घी को पहले थोड़ा सा गर्म होने दें और सिर ढक लें, पाँव में चप्पल उतार दें। उसके बाद आप कढ़ाई में घी गर्म हो गया, आटा डालें बीच में, साथ में कुछ भजन चलाएं, मंत्र जाप करें, राम राम श्याम श्याम, जो आपके मन में है वो बोलें, लेकिन बोलें। और उसके बाद आप सिर ढक के कोशिश करें मीडियम आंच, शुरू में मीडियम आंच, उसके बाद सिम पे बस उसको चलाते रहना, हिलाते रहना, मंत्र बोलते रहो, शब्द बोलते रहो, जो आपके मन में भाव आ रहा है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन लाते रहो। जब वो पूरा हो जाए, अच्छे से भुन जाए, थोड़ा सा चॉकलेटी कलर आ जाता है उसमें, तो आप उसके अंदर पिसी हुई चीनी डालना, चीनी को पीस के डालना, क्योंकि हम चाशनी बना के नहीं डालते इसमें। नॉर्मली लोग हलवे में चाशनी बनाते, जो मैं भी बनाती थी, और इस हलवे प्रसाद में कोई ड्राई फ्रूट को कुछ नहीं डलता। अब वो जब हमने चीनी प्रसाद डाली तो हमने उसको हिला दिया दोबारा से घी के अंदर, और उसके अंदर आटे के अंदर हमने मिक्स कर दिया उसको। जब हम मिक्स करेंगे ना उसको, तो वो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। फिर हमने उसके अंदर जब वो चीनी मिक्स हो जाए पूरी, थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा 2-5 मिनट, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपको देखनी पड़ेगी। तो फिर उसके अंदर हमें 1 कटोरी पानी डालना है। अभी 1 कटोरी पानी के डालने के बाद खुशबू आ रही है, मुझे भी आ रही है, मन कर रहा है खाने को, मेरे अंकल का फेवरेट है। कोशिश करूंगी शाम को बनाऊंगी, आप सबको फोटो भेज दूंगी। तो उसमें हिलाते 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 1 कटोरी पानी डाला, फिर हमने उसको हिलाया। जब आप उसको हिलाओगे ना तो आप एक चीज नोट करना, एक तो सिमरन का भाव उसके अंदर आएगा, क्योंकि हमारे भाव जुड़े हुए हैं उसके साथ। हलवा तो दुनिया बनाती है, बट वो स्वाद नहीं आता, मुझे नहीं आता, पता नहीं क्यों। और जब वो भाव से बना होता है ना, आपके स्वाद अपने आप आ जाएंगे। देखो आंटी कह रही है अभी खुशबू आ रही है, और पूरे घर में खुशबू फैलती है सच में। लेकिन जब आप उसको पानी के साथ ऐसे से हिलाओगे ना, वो ऐसे लगेगा करछी हिला रहे हो, पूरा आटा उसी के साथ रोटेट हो रहा है। इतना वो गाढ़ा गाढ़ा सा और चिकना सा हो जाता है कि वो कढ़ाई में चिपकता नहीं है बिल्कुल। जब वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए वो वाला पानी, फिर उसके बाद आप 1 कटोरी पानी और डालें। फिर जितना गाढ़ा करना है बस उतना गाढ़ा करके गैस बंद और ढक दीजिए, और फिर आप उसका आनंद लीजिए। भोग लगाएं गुरुजी महाराज को, बहुत स्वाद हलवा प्रसाद। आज घर घर में हलवा प्रसाद बना लेना। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी आंटी जी मैं पहले लॉकडाउन से जुड़ी, लेकिन इससे ऐसे जुड़ी 70% वो ऊपर चला गया, और कोरोना दूर हो जाए। जय गुरुजी, सबका भला करो। बिल्कुल कोरोना दूर हो जाए, पता नहीं कहाँ से आ गया, बहुत दुनिया परेशान है। मैं आज बोल ही रही थी कि कैसे बनाते हैं, गुरुजी ने सिखा दिया। वाह जी वाह, मुझे क्या बताइए, तो गुरुजी जाने। चल हुन बना। बिल्कुल आंटी, खिलाना हमें भी जरा। पानी नॉर्मल डालना है, हाँ पानी नॉर्मल डालना है, गरम नहीं करना, चाशनी नहीं बनानी, और हलवा प्रसाद बना के अगली बार एक्सपीरियंस करना। सॉरी आंटी, डेट का अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, नीड नॉट टू बी सॉरी, बस थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। सच में भाव है, बिल्कुल पूजा आंटी, बस वो भाव ही तो देखने यार। जिंदगी में उलझने देखोगे बहुत है। भगवान को देखो ना, राम जी, हनुमान जी, क्या पाया इन लोगों ने लाइफ में? अवतार लिया, सीता माता ने कौन सा सुख देख लिया सपनों में? आप ये सोचो वो क्या थी, महल की रानी थी, और वो महल की रानी को क्या सुख मिला जिंदगी भर, जो हम अपने लिए सुख ढूंढ रहे हैं। किस्मत का दिया मेरा मालिक हमें मिल गया ना। गुरुजी हैं, सब है, रब है तो सब है। और मुझे तो अपनी लाइफ में ना बड़ा वो प्यारा सा लगता है जब हम सब सेवादार मिलके एक ही चीज बोलते हैं, जय गुरुजी बोल, सारे बुए खोल। आंटी जी, गुरुजी के मैसेंजर पत्थर के लाकर होते हैं, पता नहीं मुझे क्या ये मतलब नहीं मुझे समझ आया। प्लीज मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करना, वहां कोरोना हो गया है। गुरुजी महाराज करे जल्दी से अपने सभी बच्चों को ठीक करें। हम कोरोना के लिए मेडिटेशन रखेंगे, और बिल्कुल कुछ वाइब्रेशंस मेरे पास आई हुई है, पूरे वर्ल्ड में जरूरत है वो वाइब्रेशंस की।
मैं कोशिश करूंगी अगर मंडे के सेशन में थोड़ा मतलब किसी को प्रॉब्लम तो होती नहीं, मुझे भी नहीं होती, लंबा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वी आर देयर, गुरुजी हेल्प करेंगे, अपने आप हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे, हम उस दिन वैसे एम्पायर स्टेट जा रहे हैं मेडिटेशन में, और कोशिश करेंगे हम कोरोना पेशेंट्स को भी हीलिंग देंगे। तो संडे का सेशन रहेगा 12 बजे का, मेरे पेज से रहेगा, आप सब वहां ओपन इन्वाइटेड हैं, बीच बीच में ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मेडिटेशन होगी, मैं किसी भी मैसेज का आंसर नहीं दूंगी। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप ज्वाइन करते हैं कई बार बीच में लेट करते हैं, 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है मेडिटेशन के लिए। कोशिश करें एक तो हैंड्स फ्री लेके बैठे, हैंड्स फ्री मतलब लीड वगैरह कि ताकि फोन से आप जब बात सुनते हैं तो आपका ध्यान नहीं लगता। हलवा प्रसाद सिखाने के लिए थैंक यू, मेरे गुरु जी का थैंक यू, मैंने तो वो पार्टी साहब से सीखा था। शुगर 2 कटोरी, नहीं आंटी आप दोबारा जाए उस पर देखें, शुगर 1, आटा 1, घी 1, सिर्फ पानी 2 कटोरी है। और क्या मैं बात कर रही थी, भूल गई ना, हाँ पता नहीं क्या बात कर रही थी मैं, बीच में वही मैसेज लेती तो मैं भूल गई। अब भूल चूक माफ करना, बिल्कुल मानव जीवन ही एग्जाम से भरा हुआ है, बिल्कुल आंटी कह सकते हो, हम भी तो एग्जाम दे रहे हैं। अंबानी की लाइफ में दिक्कतें नहीं है क्या, जो लोग पैसे ही मांगते हैं, सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है बस। अरे बहुत मैसेजेस आते हैं यार पैसे की लेके, तो मैं क्या ही बोलूं। मैं डुगरी मंदिर गई थी, बहुत स्टेट है, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो बड़े मंदिर के ही दर्शन, कोई बात नहीं कहीं के तो हो रहे हैं। आंटी जी आपकी रिक्वेस्ट भेजती हूँ प्रोफाइल पर, बहुत पेंडिंग है, बिल्कुल बहुत सारी पेंडिंग है आंटी। हाँ मुझे याद आ गया कि मैं बात क्या कर रही थी, हाँ क्या बात कर रही थी, हाँ मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन की बात कर रही थी, राइट। भारती आंटी आप मुझे सुन रहे हो बड़े ध्यान से, इसका मतलब तो मेडिटेशन के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो आप ऐसी जगह बैठे जहां आप कंफर्टेबल हो, ऊपर बैठ रहे हो नीचे बैठ रहे हो कोई मैटर नहीं है, चौकड़ी मार के बैठ रहे हो इजीली ठीक है, नहीं तो आप कोई लिंक की जरूरत नहीं है सुषमा आंटी, इसमें ओपन मैसेज है, मैं मैसेज भेज दूंगी, ओपन मैसेज है, मैं इस ग्रुप में भी डाल दूंगी। मैसेंजर बड़ा था आप नहीं देख पाएंगे, व्हाट्सएप करूंगी आप आंसर देना, ओके जी कोशिश करूंगी। मैं मैसेंजर नहीं खोलती, पता है बहुत गलत मैसेजेस आते हैं, मैसेंजर मुझे नहीं समझ आता, बहुत सारे लोगों को मुझे ब्लॉक करना पड़ता है फिर। हाँ अब मैं आपको बिना डिस्टर्बेंस के बिना देखे मैं आपको 2-3 चीजें बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप बीच में ज्वाइन करते हो ना, फिर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे उसका। एक तो सबसे पहले आपको शांत जगह बैठना है, ठीक है, जहां बच्चों की डिस्टर्बेंस ना हो। अगर एक कमरा है नहीं कोई जा सकते तो नो ऑप्शन, कोशिश करें अगर हो सके तो जरूर करें। आपको शांत जगह बैठना है, कंफर्टेबल जगह बैठना है, आप सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, नो कंडीशन, जहां आपका कंफर्ट जोन है बॉडी का वहां आपको बैठना है। फिर आपकी बैक को स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल जैसे मैं झुक के बैठी थी ऐसे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव रहे, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पाँव में कुछ भी नहीं है तो वो जमीन को डायरेक्ट टच ना करें, मतलब नंगे पैर आपको जमीन को टच नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी की सारी एनर्जीज वो अर्थ हो जाएंगी फिर, ठीक है। और चौथा मैंने आपको क्या बोला कि अपने हैंड्स फ्री को पास रखना, बाकी इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं है। मेडिटेशन में जब आप बैठोगे आपको पता भी नहीं लगेगा, आधा पौना घंटा 1 घंटा कहाँ जाएगा मुझे भी नहीं पता लगता। बहुत सारी संगत बोलती है मैं रोती रहती हूँ, इवन मैं रोती रहती हूँ, मेरा मन ही नहीं होता उस स्टेट से निकलने का। वो इतनी प्यारी स्टेट गुरुजी हमें दे देते हैं, महाराज आपका बहुत शुक्राना है। तो कोशिश करेंगे हम, जिंदगी जीनी है, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, बिल्कुल इसी लाइन्स को अफर्म करना शुरू करें, वो शिकायत वाला बच्चा हमें नहीं बनना। और एक ही चीज, जय गुरु जी बोल सारे बुए खोल, जय गुरु जी का सच में मतलब है, ये नहीं कि हमने तो खैर अफर्मेशन बना ही ली ये वाली, हमारे सारे ग्रुप वाले यही बोलते हैं, जय गुरु जी बोल सारे बुए खोल। तो आप भी वो बच्चा बने प्यारा वाला, गुरु जी का शुक्राने वाला। आंटी जी प्लीज मेरे लिए प्रे करें, मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं, जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए। पूजा आंटी एक्चुअली में देखो परेशान करते हैं, कोई कार्मिक अकाउंट होगा बच्चा आपका, आप उसको एक्सेप्ट करो। आप सोचो आपके पेरेंट्स हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करो, क्योंकि वी आर आंसरेबल टू गुरु जी। सीसीटीवी कैमरा हर टाइम लगा हुआ है। आंटी आप अमृत वेला करते हो कितने बजे? आंटी सच बताऊं मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाती जल्दी, मैं सारा दिन इतना थक जाती हूँ। फिर मैं मेरी कल भी क्लास थी, कल वेडनेसडे में बहुत बिजी होती हूँ। कल रात को मुझे 11:30 बज गए थे, और फिर अंकल को भी थोड़ा सा टाइम देना होता है, फिर सुबह मैं नहीं उठ पाती हूँ। मेरी भी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल, सबकी होती है, तो क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं गुरु जी को बोल देती, गुरु जी अगर अमृत वेला कराना है अपने आप उठा दो। गुरु जी उठा देते हैं तो शब्द सुन लेती हूँ, नहीं तो मेरा सारा दिन 24/7 मेरा अमृत वेला चलता है। गुरु जी की डेली पूजा कैसे करें? और मैं नहीं जुड़ी हूँ,
गुरुजी की डेली पूजा कैसे करें? गुड क्वेश्चन। अगर आप एक टाइम फिक्स करें एज पर योर अकॉर्डिंग, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि गुरुजी हमारे ना मॉडर्न गुरु हैं। इन्होंने ना तो हमें कहीं धूप बत्ती में बांधा, ना प्रसाद में बांधा, ना बोला कि अपना घर छोड़ो। जैसे पहले होता था ना, पहाड़ों पे जाते थे लोग और पहाड़ों पे जाके जी उल्टा टंग गए। हमारे गुरुजी तो बड़े मौज वाले गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं बस जा तू ऐश कर, और अपने हर बच्चे को बोलते हैं वो। तो हमें उन्होंने बहुत हार्ड पूजा तो सिखाई ही नहीं, बस एक अच्छा इंसान बनो, सबके लिए पॉजिटिव सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। यही गुरुजी महाराज का आंसर हमेशा रहा। देखो आज भी 1.25 घंटा हो गया, गुरुजी देखो बांधे रखते हो आप। तो गुरुजी हमारे कहते हैं बस तू अच्छा सोच, सर्वत का भला मांग, तेरे लिए मैं हूं ना। मुझे हमेशा गुरुजी एक ही चीज कहते हैं, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मैं गुरुजी को एक ही चीज कहती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू दूसरी आधी सोच, मैं तेरी सोचांगा। और काम दावट आंध्र तो गुरुजी में ऐसा करते ही हैं, टाइम नहीं होता ये निकलवा देते हैं। तो ही कैन डू एवरीथिंग, बस नीड है हमें सरेंडर करने की, नीड है हमें उस ब्लेसिंग्स को पहचानने की। जो भी हमारा औखा वेला, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स के जब मैसेजेस आते हैं तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप हो ना, वो पहुंचे हैं यहाँ तक, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा, उनकी लाइफ में लाइट आप लेके आओगे, क्योंकि वो आपसे जुड़ चुके हैं। तो आपकी लाइफ में भी लाइट आई, आपके प्रॉब्लम्स भी गुरुजी महाराज कम कर रहे हैं, उसका बखान करिए, उसको शेयर करिए, अपने सत्संग को शेयर करिए। नीलम आंटी बहुत अच्छी है हमारी, इनको भी होता है कि गुरुजी के नायाब मोती पिरो रही हैं ये भी, और सत्संग शेयर होते रहते हैं इस ग्रुप में भी। तो आप कोशिश करें सत्संग शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग करने वाले का दोनों का कल्याण होता है। तो आप उस सत्संग से जुड़े, हो सकता है आपके मैसेजेस सुन के कोई ना कोई और अपने आप को रिजेंबल करे, क्योंकि आंसर्स कहाँ से आएंगे, आंसर्स यहीं से आएंगे। तो आप कोशिश करें जितना आपके पास टाइम है, गुरुजी महाराज की सिंपल सी पूजा अपनी रोज आप करें, 24/7 करें, किसी का बुरा नहीं सोचे। आप सास ससुर वाला भी जो टॉपिक था, मेरा दिमाग पता नहीं क्यों वहीं अटका हुआ था। आप जो भी खाना आप ही बना रहे हो घर में, तो आप कोशिश करो उसके साथ अपना सिमरन जोड़ो। जब आप उनको खाना दे रहे हो तो प्रेयर करके दो कि गुरुजी इसमें जो भी आपको उनके गुस्से से प्रॉब्लम है, या उनकी शिकायतों से प्रॉब्लम है, या जो भी प्रॉब्लम है, प्रेयर करो गुरुजी महाराज वो दूर कर दो, आपकी वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आंटी जी अरे आंटी भजन की बात बताऊं, आज गुरुजी ने मुझसे वो रेडी कराया था, पर मैं गा नहीं सकती, मैं वो हूँ बाथरूम सिंगर हूँ। गुरुजी महाराज के लिए सिर्फ 2 लाइनें हमेशा गाती हूँ, गुरुजी को सुनाती हूँ मैं, वो वाली लाइनें आपको भी सुना दूंगी नेक्स्ट टाइम की, आज ही सुना दूंगी। तो आज होता ना आमी बाबा नान का, सुबह से मुझे वो भजन याद आ रहा था और अभी मैं वापस आ रही थी तो मैं वही सुन रही थी। आमी बाबा नान का तू आमी बाबा नान, किससे नो दुख ना होए, मतलब ऐसे से था कुछ, उसकी बड़ी प्यारी सी लाइन है, मैं भेजूंगी कल मैसेज में। कोई भूखा ना सोए, कुछ ऐसे से है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो आप भी सुने, क्योंकि वो अरदास हमारे सच्चे मन से निकलती है। मैं किसी को भी देखती हूँ ना भूखा, तो मुझे लगता है गुरुजी कोई दुनिया में ऐसा ना हो जो भूखा सोए। कल मैंने परसों सत्संग शेयर किया था, कौन से ग्रुप में, आंटी का ही आया था, गुरुजीनल मौजा ग्रुप में, बैसाखी वाले दिन। तो उस दिन मैंने अपने घर के पूजा घर के सबको दर्शन करवाए थे, ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने दिलवाई। उसमें मैंने अन्नपूर्णा माँ के दर्शन भी करवाए थे। आप सब जाके मेरे उस पर देखना, गुरुजीनल मौजा ग्रुप में मेरा लाइव डला हुआ है। थक जाती मैं भी। तो आप वो अन्नपूर्णा माँ के दर्शन सुने। एक बार ना एक क्वेश्चन आया विष्णु भगवान जी के आगे, लक्ष्मी माँ ने रखा कि विष्णु भगवान जी क्या आपको लगता है कि सारी दुनिया खाना खाती है हर टाइम? तो भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो लक्ष्मी माँ ने ना उनके साथ एक गेम प्लान किया। उन्होंने क्या किया, एक चीटी थी, एक कीड़े को एक डिब्बी में बंद कर लिया। तो भगवान जी ना खाना खाने बैठ गए। तो माँ ने पूछा भगवान सबने खाना खा लिया, क्योंकि वो उसको कीड़े को बंद कर रखा था उन्होंने डब्बी में। तो प्रभु बोले हाँ सबने खाना खा लिया। कहती हो ही नहीं सकता, आप कहते हो सबने खाना खा लिया, कि एक ऐसा जीव है जिसने अभी तक खाना नहीं खाया। तो भगवान ने कहा अच्छा प्रूफ करके दिखाओ। तो वो ना वो डब्बी ले आई। तो जैसे ही उस डब्बी को खोला, उसमें वो कीड़ा देखो छोटा सा एक चावल का दाना था और वो खा रहा था। तो उसने बोला ये कहाँ से आया, मैंने तो डिब्बी में बंद किया था। तो भगवान ने बोला जब आप उसको बंद कर रहे थे ना, तो आपकी बिंदी के ऊपर जो अक्षय बोलते क्या बोलते चावलों को, वो चावल का दाना उसमें गिर गया था, और वो तब से वो कीड़ा डब्बी में बंद होके वही खा रहा था। यस आंटी देखा आंटी जी, चोरी सी गंदी बहुत प्यारी है जी, छोटी सी गद्दी, ओके लिखने में शायद गड़बड़ होगी, छोटी सी गद्दी प्यारी है, बस वही ब्लेसिंग्स है सबकी, और क्या है हमारे पास तो यही है। हमारे पास तो बस गुरुजी महाराज का इतना आशीर्वाद सबको मिले, सबके घर परिवार खुशियां बरसे, मेहर भरा हाथ गुरुजी सबके सिर पे रखे।
ये भजन वाकई बहुत प्यारा है आंटी। आप सब प्लीज अपने घरों में भजन चलाएं, मंत्र जाप चलाएं। एक और बहुत प्यारा भजन है, वो भी मैं याद करके बताऊंगी। एक तो वो मैंने पिछली बार भी शेयर किया था, जहां ले चलोगे अक्षत, देखा वर्ड सही बोला आपने, चावल को बोलते हैं अक्षत। तो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जो चरणजीत है ना उनका ही बहुत अच्छा लगता है वो मुझे, और किसी सिंगर का वो पसंद नहीं है। और ठाकुर जी के भजन भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भजन सारे सुनती हूँ, पर बातें सिर्फ गुरु जी से करती हूँ। कोई भी भगवान का अनादर नहीं होता। बल्कि उस दिन आंटी का एक का मैसेज भी आया कि आपने इतने सारे भगवान बिठा रखे हैं। देखो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं छोटा सा स्वरूप जरूर लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फोन की मेरी बैटरी जाने वाली है, तो मैं पहले ही एंड कर दूं, वार्निंग आ गई है मेरे लिए। तो उसमें मेरी कोशिश होती है, बस ये वाला टॉपिक लेके मैं फिनिश करूंगी, कि छोटे छोटे भगवान है, मुझे उनसे बातें करनी अच्छी लगती है। मैं हर भगवान को, क्योंकि पूरा हफ्ता होता है, अलग अलग भगवानों का होता है, लेकिन कहने को ना रोज मैं उनसे बात करती हूँ। और सबसे पहले उठ के जो मैं करती हूँ वो मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ ऐसे, जो हमारी ये सेंटर लाइन होती है इधर से और इधर से ये कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि हाथ हमारे ऐसी चीज होती है जिनसे हम ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं और हम किसी का खून भी कर सकते हैं। हाथ जो होते हैं हमारी वो तकदीर लिखवाते हैं। कुछ एक मंत्र भी बोलते हैं, पर मुझे वो मंत्र याद नहीं है, मैं मंत्रों में नहीं पढ़ती, मुझे याद ही नहीं रहते। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये हाथ जोड़ के ऐसे माथे पे लगाती हूँ, ऊपर लेके जाती हूँ, और ऐसे हाथ लाके गुरु जी को गुड मॉर्निंग करती हूँ, गुरु जी के साथ बात करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। क्योंकि हाथ हमारे यहाँ की रेखाएं, हमारी किस्मत की रेखाएं लिखते हैं, 100% लिखते हैं। क्योंकि हम हाथों से जो भी कर्म करते हैं, या तो हम किसी की सेवा करते हैं, दुआ मिल के हमारी लाइफ बन जाती है, या फिर हम हाथों से किसी का मर्डर कर देते हैं, हमें जेल हो सकती है, हमारी जिंदगी खराब हो सकती है। तो हाथ हमारे बहुत बड़ी ताकत है, मालिक का दिया बहुत शुक्र है, उन्होंने हाथ हमें दे रखे हैं। छोटी सी छिछी उंगली पे भी चोट लगे तो कितनी तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब हमें अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स 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 देखनी है। तकलीफों को जितना अफर्म करोगे वो उतनी बढ़ेंगी। और गुरु जी महाराज से प्रेयर करूंगी, आप सबके घर परिवार में खुशियां दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें, आप सबके घर परिवार में खूब खुशियां आए, बरकत आए, हेल्थ आए, वेल्थ आए, जितनी दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं सब आपसे दूर रहे। हालांकि मैं नेगेटिव वर्ड बोलती नहीं हूँ, मेरी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। तो गुरु जी हैं तो सब हैं, बस महाराज की कृपा ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे। लख लख शुक्राना, महाराज हमें बख्शते रहो, हम आपके बच्चे हैं। और बिल्कुल आंटी यही वाला मंत्र है, प्रीति आंटी को पता है, मुझे नहीं आते मंत्र। तो आप महाराज अपने बच्चों को बख्शते रहें, सही राह दिखाते रहें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9213120546 मैं नीचे लिख भी दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अभी ब्लेसिंग्स लीजिए और गुरुजी महाराज का शुक्राना हमें बख्शते रहें। कोरोना पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, गुरुजी महाराज अपनी कृपा प्लीज उन तक भिजवाए और उनको हील करे। कल फ्राइडे का सत्संग रहेगा मेरा 4 बजे का, गुरुजी नाल मौजा ग्रुप है फेसबुक पे, उस पे लाइव रहेगा। और संडे का 12 बजे का मेरे पेज पे रहेगा, सुधा बब्बर द पावरफुल सोल फेसबुक पे। तो हम सब मिलेंगे दोबारा। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कृपा आप पर बनी रहे। महाराज का शुक्राना, आप सबका शुक्राना, आपके सबके प्यार का शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। तेरी रहमत तेरे करम मुझ पर, सब पर, सारी दुनिया पे बने रहे। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच।